तो आज हम लोग टेक्स्ट एडिटर, सिंपल टेक्स्ट एडिटर देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि पाइथन में बना हुआ है। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी शुरू से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को कॉपी करना है। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है ना? तो सबसे पहले तो यस सर। गिटहब पे ये प्रोजेक्ट को डाल रखा है, पहले इसको कॉपी करना है। तो लाइट नोटबुक नोटपैड नाम का जो है ये प्रोजेक्ट है। तो इसका लिंक हम वैसे उसमें डाल देंगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसी को क्लोन करना है, पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिलहाल इसको हम अपने पाईचाम वाले फोल्डर के अंदर रख रहे हैं। आप लोग को जहाँ भी रखना हो रख सकते हैं। सर स्क्रीन सर स्टॉप हो गई है। आप लोग का नेट का इशू होगा, इस वजह से ऐसा है ना? तो फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसमें देख लेना। ठीक है, जब तक ऐसे चल रहा है फिर सर चलता हो गया चालू। यस सर। है। तो इसको डाउनलोड करने और एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, इसको पाईचाम से ओपन करना है। इसके लिए जाना है फाइल में, ओपन में, और उस प्रोजेक्ट को ब्राउज करना है। हमारा जो प्रोजेक्ट था लाइट नोटबुक, इसको ओपन करना है। इसकी जो manage.py होगी, ओके, इसी को चूज कर लेना, ओके कर देना। सॉरी, आई थिंक हमें पूरे फोल्डर को चूज करना होगा। एक्चुअली इसने पूरी सिर्फ एक फाइल ओपन कर दी, इसी को ओपन कर लेना है। न्यू विंडो, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग रन कराते हैं प्रोजेक्ट नोटबुक को, ओके, इससे पहले इंटरप्रेटर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसमें इंटरप्रेटर नहीं कॉन्फ़िगर है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ से नो इंटरप्रेटर जहाँ लिखा है यहाँ पर एक इंटरप्रेटर सेट कर देते हैं। फिलहाल हम लोग हमारा जो प्री इंस्टॉल्ड इंटरप्रेटर है उसी को सेट कर रहे हैं। ठीक है, एनाकोंडा का। अब इसको यहाँ से रन करा सकते हैं। जैसे इसको रन कराओगे तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारा प्रोजेक्ट। इसी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जैसे ये मीनू बार कैसे क्रिएट किया जाता है, ये ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट किया गया है, ये बटन्स कैसे क्रिएट किए गए हैं, ये टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट किया गया है, स्टेटस बार, जैसे कोई भी चीज़ टाइप करते हो तो यहाँ पर स्टेटस बार में आपको डिटेल मिलती है, करेक्टर कितने हैं और वर्ड कितने हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में।
एंटर किया और डिटेल बढ़ती जाएगी, जैसे करेक्टर बढ़ते जाएंगे वर्ड्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं तो आपका ये जो साइड में स्क्रॉल बार है अभी इनएक्टिव है, जब जैसे ही वर्ड ज़्यादा हुए तो ये एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये सारी डिटेल देखेंगे ये किस तरीके से करी गई है। तो एक बार फिर से इसको हम रन कराते हैं और एक एक चीज़ लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पूरा पूरा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा फ्रेम जिसमें हम हर एक चीज़ रखेंगे, जैसे यहाँ पर टाइटल है, मीनू बार है, फिर ये जो स्ट्रिप दिख रही है इस स्ट्रिप में ये जो फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट का साइज है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, कलर है, कलर कैसे चूज करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये सब कैसे करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये मेन फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मेन फ्रेम ऐड करने के लिए हमारे पास पाइथन में एक लाइब्रेरी है टीके इंटर, और भी बहुत सारे हैं जिनके थ्रू हम जीयूआई क्रिएट कर सकते हैं, बट जो एक अच्छी लाइब्रेरी है, फेमस लाइब्रेरी है, वो कौन सी टीके इंटर है, ठीक है। तो टी के एंटर के थ्रू सबसे पहले हम लोग एक फ्रेम क्रिएट करेंगे, और टी के इंटर लाइब्रेरी के अंदर ही ये सारे विजिट हैं, ये अवेलेबल हैं, जैसे ड्रॉप डाउन, मीनू बार और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हमें मेन फ्रेम चाहिए, तो हमने क्या किया, टी के एंटर को इम्पोर्ट करके इसका एक मेन फ्रेम बनाया। टी के एंटर को हमने एज टी के इम्पोर्ट किया है, और जैसे ही हम टीके डॉट टीके करेंगे, टीके डॉट टीके, ठीक है, हमारा मेन फ्रेम क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो हमने ये मेन एप्लीकेशन उसको नाम दे दिया, उस फ्रेम को मेन एप्लीकेशन नाम दे दिया। अब इस ये जो हमारा फ्रेम है, इस फ्रेम का हम लोगों ने एक साइज डिफाइन किया, डिफॉल्ट साइज किए 800 क्रॉस 600 पिक्सल का होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, ये इसका साइज हो गया, जब जैसे अभी टाइटल बार सॉरी ये टेक्स्ट बॉक्स ओपन हुआ तो इसका साइज कितना है, 800 क्रॉस 600, ठीक। अब इसके बाद इसमें एक टाइटल होना चाहिए, लाइट टेक्स्ट एडिटर, तो हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर मेन एप्लीकेशन डॉट टाइटल। अब इसके बाद इसमें ये जो आइकन है अभी नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि ये फाइल अवेलेबल नहीं होगी। ये फाइल अगर अवेलेबल होती तो ये आइकन डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता, ठीक है। तो या फिर ये करप्टेड होगी फाइल, इस वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये जो आइकन, जैसे कभी भी यहाँ पर देखो पाई शाम का आइकन यहाँ आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर जो भी आइकन डालना चाहते हो तो मेन एप्लीकेशन मतलब जो मेन फ्रेम है उसमें WM आइकन बिटमैप के थ्रू आप यहाँ पर आइकन सेट कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद एक हमें मीनू क्रिएट करना है, ये वाला मीनू है ना, फाइल, व्यू, कलर थीम और ये सब सारी चीज़ें। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पर क्या किया गया है कि जितने भी मीनू हैं उनकी इमेजेस डिफाइन कर ली हैं, ठीक है। जैसे ये एक मीनू के अंदर ये सारी इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। एडिट के अंदर भी इमेजेस हैं, व्यू के अंदर भी हैं, कलर थीम के अंदर भी हैं। तो एक एक करके पहले इमेजेस बनेंगी, ठीक है। जैसे हमारा पहला मीनू है फाइल, फाइल के अंदर ये न्यू की इमेज, ओपन की इमेज, सेव, तो ये सारी इमेजेस हमने बना ली, कैसे, टीके डॉट फोटो इमेज से, टीके डॉट फोटो इमेज, और ये यहाँ पर इमेज का पाथ दे दिया, इस फोल्डर के अंदर सारी की सारी इमेजेस है। तो न्यू आइकन की इमेज, ये सारी इमेजेस हमारी प्रिपेयर हो गई हैं। अभी हमारा इमेजेस बनी है और कुछ भी वो नहीं हुआ, मीनू वीनू कुछ नहीं बना, अभी नहीं बनाया मीनू, मीनू बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक मीनू बनाते हैं टीके डॉट मीनू से, और इसको कहाँ पर डालेंगे हम लोग, मेन फ्रेम में। मेन फ्रेम का नाम क्या है, मेन मीनू, ठीक है। इस सॉरी सॉरी इसको हम मेन मीनू में डालेंगे, ये हमारा मेन मीनू है। इस मेन मीनू में हमने एक फाइल, फाइल नाम का टैब बनाया है, जैसे ये पूरा हमारा मेन मेन्यू हो गया जिसमें सारी चीजें हैं। अब ये हमारा पहला टैब है फाइल, दूसरा एडिट, फिर व्यू, कलर थीम। तो हमने क्या किया, एक मीनू बनाया, इस मीनू में एक मीनू बनाया जिसको हमने, देखो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको हमें किसी ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करना पड़ता है। तो हमने जो फाइल मीनू बनाया इसको हमने बाइंड किस में किया, मेन मीनू में, ठीक है। इसी तरीके से जो कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे हम, ये मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको हमें फाइनल में किसके अंदर रखना पड़ेगा, मेन एप्लीकेशन के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। मेन एप्लीकेशन में हम लोगों को बाइंड करना पड़ेगा। पहले एक एक चीज बनाते हैं फिर उसको मेन में बाइंड कर देंगे, ठीक है।
तो पहले तो हमने क्या बनाया, पहले एक मीनू बना लिया। तो हमारा जैसे मीनू बना होगा तो उसमें ये मीनू बन गया होगा, बट ये फाइल एडिट व्यू ये सब नहीं आ रहा होगा। अब हमने फाइल बनाया है, ठीक है, फाइल tk डॉट मीनू से हमने एक फाइल मीनू बनाया है जिसको हमने नाम भी दे दिया फाइल मीनू, और इसको अपने इस मीनू में बाइंड कर दिया है, ठीक है। अब हमने एडिट का बनाया, एडिट की सारी इमेजेस, जैसे एडिट है, एडिट की सारी इमेजेस हमने ले ली, ठीक है। सारी इमेजेस बनी है, अभी इस मीनू के अंदर आई नहीं है इमेजेस, अभी आएंगी, बाद में आएंगी, अभी बस इमेजेस बना रहे हैं। इमेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बल्कि इमेज तो ऑलरेडी बनी हुई है, बट इमेज का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकें। इमेज का ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं इमेज को यूज कर सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एडिट का भी सारी इमेजेस बना ली, और एक एडिट नाम का मीनू बनाया जिसको मेन मीनू में डाल दिया। तो ये मेन मीनू में फाइल चला गया, एडिट चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद व्यू की इमेजेस बनाई, और एक व्यू मीनू बनाया, उसमें उसको बाइंड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से कलर थीम की इमेजेस बनाई, और फिर एक कलर थीम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें बाइंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कलर थीम्स हैं, ठीक है, कलर थीम्स। तो जो भी कलर आप चूज करोगे वो कलर की थीम यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये कलर्स हैं, ठीक है, इनको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। जैसे जो टीके इंटर है उसमें आप डायरेक्टली वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब भी कोई स्ट्रिंग वेरिएबल हमें अपने एप्लीकेशन में यूज करना होगा तो स्ट्रिंग वेर बनाएंगे, जो कि टीके इंटर के अंदर है। कोई इंटीजर यूज करना है तो वो भी हम इंटीजर एक वेरिएबल बनाएंगे टीके इंटर के थ्रू। जैसे यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज हैं, तो इसका भी अभी आगे चल के हम लोग इसका एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पर स्ट्रिंग हमें यूज करनी है, जैसे कलर थीम में कलर का जो नाम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमें पहले उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। टीके इंटर के अंदर एक स्ट्रिंग वेर नाम का एक वो है, ठीक है, क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के ही हम स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और उसको अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली पाइथन की स्ट्रिंग हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो कलर के लिए हमने एक स्ट्रिंग बना ली जिसको नाम दिया है थीम चॉइस। अब एक टपल हमने बनाई है जिसमें सारे के सारे हमने कलर यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। कलर इन द सेंस फोटो इमेजेस हैं। जैसे इस कलर थीम के अंदर हमारी ये लाइट और ये सारी इमेजेस हैं, ये सारी हमने एक टपल के अंदर ले ली। अभी क्यों ले रहे हैं वो देखते हैं, क्यों ले रहे हैं, ताकि एक के बाद एक फॉर लूप के थ्रू हम बाइंड कर सकें, सिंपल बस यही रीजन है, ठीक है। अभी देखते हैं। उसके बाद हमने कलर की डिक्शनरी ली। ये तो हमने सिर्फ इमेज बनाई थी, फोटो इमेज, सॉरी, कलर थीम की इमेजेस बना रही थी। अब हर एक इमेज, मतलब हर एक इमेज किस कलर को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ये वाली इमेज किसको, लाइट डिफॉल्ट को रिप्रेजेंट करेगी, तो उसका कलर कोड हमारे पास होना चाहिए। इसी तरीके से इसका भी होना चाहिए, इसका भी, सबका होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये इमेज चूज करने से कलर थोड़ी चेंज हो जाएगा, जो उसका वो है कलर कोड है उससे चेंज होगा, ये तो बस दिखाने के लिए है ना। तो हमने क्या किया, हर एक कलर का कलर कोड ले लिया, ठीक है, जिसको कलर डिक्शनरी में डाल दिया। अब इसके बाद जितने भी मीनू थे, ठीक है, जितने मीनू हमने बनाए थे उनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड कास्केड। तो इस तरीके से एक एक सारे मीनू हमारे ऐड हो गए, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया लेवल फाइल। अभी ये ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, यहाँ पर अभी तक जो हम लोगों ने किया था वो ऑब्जेक्ट बना था। जैसे ये है, ठीक है, एडिट है, वो एक ऑब्जेक्ट बना था। फाइनल कहाँ पर ऐड होगा हमारा, यहाँ पर, ठीक है, फाइनल हमारा टीके इंटर में यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक टूल बार बनाएंगे, ठीक है, एक टूल बार बनाएंगे। ये तो अभी हमारा ये मीनू तैयार हुआ है, ठीक है। अभी इसके अंदर की फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है हम लोगों ने कि न्यू क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ओपन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बस हमारा मीनू बन गया है। इतना ये इतना यहाँ तक हमारा मीनू प्रिपेयर हो गया, लेकिन उसके अंदर फंक्शनैलिटी अभी तक नहीं हुई है, उसको आगे करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, टूल बार बनाया है। टूल बार में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट का साइज है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, ये सब सारी चीज़ें हैं।
तो हमने सबसे पहले क्या किया है, एक लेबल लिया है, ठीक है, एक टी के लेबल ले लिया है। तो ये पूरा क्या हो गया, ये जो ग्रे कलर का स्ट्रिप दिख रही है एक लेबल है, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले एक कॉम्बो बॉक्स ऐड करना चाहिए, इसको ड्रॉप डाउन को कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, एंटर में, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया है, टी के कॉम्बो बॉक्स से एक कॉम्बो बॉक्स ऐड कर लिया, ठीक है। अब इस कॉम्बो बॉक्स को कहाँ पर होना चाहिए था, हमारा ये जो लेबल है इसके अंदर होना चाहिए था। तो हमने टूल बार क्या है हमारा, ये लेबल, लेबल के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। और ये जो लेबल है वो कहाँ होना चाहिए, हमारे कहाँ पर होना चाहिए, मेन एप्लीकेशन में होना चाहिए, मतलब मेन फ्रेम में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसको मेन फ्रेम में डाला है, ठीक है, इसको मेन फ्रेम के अंदर डाला, बाइंड किया, मेन एप्लीकेशन के अंदर बाइंड कर दिया है। और अगर इस लेबल की पोजीशन हमें बतानी है कि ये लेबल कहाँ होना चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर टूल बार डॉट पैक, पैक से कोई भी चीज फाइनली ऐड होती है। जैसे यहाँ पर हमने बस बताया है कि टी के लेबल और इसको मेन फ्रेम में रखना है, लेकिन फाइनली कोई भी चीज एप्लीकेशन में कब आती है, जब उसको पैक कर दें या प्लेस कर दें या ग्रिड कर दें। तीन चीजें होती हैं, पैक, प्लेस या ग्रिड, ठीक है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये मीनू यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है, या ये भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा जब तक किसी भी विजेट को हम लोग पैक, प्लेस या ग्रिड नहीं करते हैं, तब तक वो चीज दिखेगी नहीं एप्लीकेशन में, क्योंकि फाइनली तभी ऐड होता है हमारे एप्लीकेशन में। तो हमने टूल बार डॉट पैक किया, साइड बताया टी के टॉप, मतलब ऊपर दिखना चाहिए, अपने टॉप पे दिखना चाहिए, लेकिन टॉप में ऑलरेडी पहले से ये मीनू था, है ना। तो क्या होगा, जो भी खाली जगह मिली टॉप में वहां पर ऐड हो गया, ठीक। फिल इक्वल्स टू टी के डॉट एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में ये लेबल पूरा फिल होना चाहिए। देखो यहाँ से शुरू हुआ, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़े और यहाँ तक पूरा फिल हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक सॉरी कॉम्बो बॉक्स ऐड करना था। तो हमने एक कॉम्बो बॉक्स बना लिया है, लेकिन इस कॉम्बो बॉक्स में क्या क्या चीजें होंगी, सारे फॉन्ट फैमिलीज होंगी। तो टी के इंटर के अंदर हमारे फॉन्ट के अंदर एक फैमिलीज नाम का एक ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, जिसमें सारे फॉन्ट फैमिली अवेलेबल हैं। तो हमने यहाँ पर सारी फॉन्ट फैमिली अवेलेबल जो थी वो यहाँ पर ले ली, ठीक है। अभी मतलब अभी ऐड नहीं हुआ है, बस हमने यहाँ पर एक वेरिएबल में ले लिया है फॉन्ट टपल, यहाँ पर बस अभी टपल बनी है, अभी इस कॉम्बो बॉक्स में ऐड नहीं हुआ है, अभी करेंगे ऐड। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो भी हम फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर टाइप होना चाहिए, है ना। तो एक वेरिएबल और लेंगे जिसमें जो भी करंट सेलेक्टेड वैल्यू है वो जाएगी। तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, उसको हमने फॉन्ट फैमिली में डाल दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इन 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 दोनों को हमें इसमें इस कॉम्बो बॉक्स में ऐड करना है ना। तो टी के कॉम्बो बॉक्स जब हम बना रहे थे तो हमने पहले तो ये बताया था कि ये कहाँ पर होगा, तो हमारे वो जो लेबल हमने बनाया था उसमें इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 30। टेक्स्ट वेरिएबल जो करंट टेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, वो हम यहाँ से डालेंगे। टेक्स्ट वेरिएबल क्या है, एक इसका आर्गुमेंट है जिसमें हम वही रखते हैं जो हम करंट में सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली में क्या होगा हमारा, मतलब फॉन्ट फैमिली में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वही करंट में कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट होगी, वही, ठीक है। अगर फॉन्ट फैमिली में हमारा जैसे कोई भी ले लो, जैसे कैलिबरी हो गया या फिर टाइम्स न्यू रोमन हो गया, वर्दाना हो गया, इस तरीके से कोई भी हो गया, जो भी सेलेक्ट होगा इनमें से वो फॉन्ट फैमिली के अंदर चला जाएगा। जैसे ही फॉन्ट फैमिली में जाएगा उसी उसी समय कॉम्बो बॉक्स में भी चला जाएगा, ठीक है। स्टेट रीड ओनली, हम इसमें कुछ भी अपेंड वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ रीड करेंगे इससे, ठीक है। अब हम बताएंगे कॉम्बो बॉक्स में कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू होंगी। यहाँ पर तो हो गया करंट में कौन सेलेक्ट होगा इससे, लेकिन अब इस कॉम्बो बॉक्स में कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो कैसे बताएंगे, फॉन्ट बॉक्स और इसकी एक डिक्शनरी में वैल्यू पास करेंगे। मतलब ये एक तरीके की डिक्शनरी है फॉन्ट बॉक्स, एक तरीके से कह सकते हो। इसमें जो वैल्यूज के अंदर हम सारी टपल पास कर देंगे। फॉन्ट टपल में क्या पड़ा हुआ है, ये जितने भी फॉन्ट फैमिली अवेलेबल है, ठीक है, ये हो गया। अब करंट जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो तो उस समय कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट सेलेक्ट हो, जैसे अब अभी हमने ओपन किया तो कोई ना कोई तो फॉन्ट सेलेक्ट होगा इसमें, तो वो हम बताएंगे यहाँ पर फॉन्ट बॉक्स डॉट करेंट फॉन्ट टपल डॉट इंडेक्स एरियल, मतलब जब भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो एरियल जो हमारा सेलेक्टेड मिलेगा। अब ये हमारा मीनू बंद तो गया, लेकिन तब तक नहीं दिखेगा जब तक हम इसको प्लेस
पैक या ग्रिड नहीं कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ग्रिड किया गया है। ग्रिड का मतलब है कि हम पूरे इस लेबल को ग्रिड में तोड़ देंगे, जिसमें कुछ रो होंगी, कॉलम होंगी। जैसे ये पूरा पूरा लेबल हमारा टूटा होगा मल्टीपल रो, ये हमारा पूरा एक सिंगल रो हो गई, जिसमें एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से मल्टीपल कॉलम के अंदर ऐड कर रहा है। तो ये क्या होगा, कॉलम नंबर 0, रो नंबर 0। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 0, रो नंबर 0, पैड 5 है, पैड एक्स 5, मतलब यहाँ पर ये जो देख रहे हो है ना, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, 5 पिक्सल की डिस्टेंस दिख रही है, ताकि थोड़ा सा वो रहे, मार्जिन रहे, थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। फिर उसके बाद साइज बॉक्स है, तो साइज बॉक्स भी एक कॉम्बो बॉक्स है। अब इसमें को क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू असाइन होगी, तो इंटीजर नाम का एक वेरिएबल, सॉरी टीके डॉट इंट वैर एक वेरिएबल ले लिया, और इस कॉम्बो बॉक्स में टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर हमने साइज ले लिया। हेलो, ओके ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कॉम्बो बॉक्स भी बना लिया, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स में डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या रखी है, रेंज, सॉरी वैल्यूज क्या रखी हैं, 8 से लेके 81 तक, मतलब टोटल जो इसमें वैल्यूज होंगी, जैसे अभी डिफॉल्ट वैल्यू 12 आ रही है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू 12 आ रही है। वो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने डिफॉल्ट वैल्यू चूज की थी, कहाँ गया ये, अभी फिलहाल ये करंट में इन्होंने बोला है 4, फोर्थ इंडेक्स पे जो कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी कॉम्बो बॉक्स में। तो अगर हम देखें यहाँ पर ड्रॉप डाउन करें 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3 4, तो इसीलिए 12 सेलेक्ट होके आ रही है, ठीक है। वैल्यूज में क्या आ जाएगा, 8 से लेके 81 तक, तो यहाँ पर देखोगे वैल्यू 8 से लेके टोटल 81 तक। तो अच्छा लास्ट, क्योंकि ये टपल है तो जब रेंज एग्जीक्यूट करता है तो एक कम तक ही चलता है, तो 8 से लेके 80 तक यहाँ पर वैल्यूज आ गई, ठीक है। करंट में कौन सा होना चाहिए, कौन सा इंडेक्स, फोर्थ, 0 1 2 3 4, 12 सेलेक्ट मिलेगा जब भी ये एप्लीकेशन को ओपन किया जाएगा। फिर ग्रिड, मतलब जब तक इसको ग्रिड नहीं कर देते तब तक दिखेगा नहीं। तो ये रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1 में ऐड हो गया, तो रो नंबर 0, ये रो 0 कॉलम नंबर, ये कौन सा हो गया, 0 कॉलम 1 कॉलम, ठीक है। इसके बाद इटैलिक बटन, अभी बस ये ऐड करें, इनकी फंक्शनैलिटी वगैरह कुछ नहीं आ रही है, ठीक है, सिर्फ ऐड करा जा रहा, फंक्शनैलिटी कुछ नहीं है, फंक्शनैलिटी अभी करेंगे ऐड। इसी तरीके से हमें एक बटन चाहिए, है ना, बटन के अंदर हमें एक इमेज चाहिए। तो एक बटन हमने बनाई, टीके के बटन, सॉरी ये वाली बोल्ड है, ठीक है, टीके के टीटी के बटन, और इसे कहाँ पर होना चाहिए, टूल बार, मतलब ये जो मीनू है इसी के अंदर होना चाहिए। अब इसके अंदर एक इमेज हमने डाली है, तो हमने इमेज इक्वल्स टू बोल्ड आइकन। अब बोल्ड आइकन कहाँ है, हमें बनानी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर बोल्ड आइकन बनाया इक्वल्स टू, जैसा कि हम जानते हैं फोटो, कोई भी इमेज यूज करनी है तो पहले उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फोटो इमेज टाइप का, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, डॉट फोटो इमेज से हमने एक पहले फोटो बना ली, ऑब्जेक्ट बना लिया इमेज का, और फिर इस बटन के अंदर ऐड कर दिया। जब तक इस बटन को ग्रिड या प्लेस नहीं करते तब तक ये बटन नहीं दिखेगी। तो ग्रिड किया हमने, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 2, 0 1 2 यहाँ पर हो गया। इसी तरीके से इटैलिक, इसी तरीके से अंडरलाइन, इसी तरीके से कलर, जितनी भी हैं बटन हमने सब ऐड कर ली, लेकिन कोई फंक्शनैलिटी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं होगी। अभी बस यूआई तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी एकदम सेम कोड है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे आवाज नहीं आ रही है, ओके ओके। तो जैसे एक और बटन देख लेते हैं, जैसे टीके के बटन टूल बार में हमने ऐड किया, इमेज कौन सी होनी चाहिए, ये वाली, इसमें कौन सी इमेज है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट इस फोल्डर के अंदर होगी। और फिर इसको भी ग्रिड किया गया है, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 6, पैड 5, मतलब ये जो 5 5 के पैड पे ये होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अलाइन सेंटर का हमने बनाया, पहले एक फोटो इमेज बना ली, इस फोटो इमेज को इस बटन के अंदर डाला और फिर इसको ग्रिड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारी बटन। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, इस यूआई में एक टेक्स्ट एरिया होना चाहिए, जहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे एक्चुअल में, है ना। और एक यहाँ पर स्टेटस बार बचा हुआ और ये स्क्रॉल बार बचा हुआ है, ये चीजें बची हुई हैं, तो ये भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक टीके डॉट टेक्स्ट
हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये टिकट और टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट एरिया है, और इसको कहाँ बाइंड करना है, मेन फ्रेम में, तो हमने इसको मेन एप्लीकेशन में बाइंड कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अ, इसको कॉन्फ़िग करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना। अब नेक्स्ट ये हमने हमने क्या किया कि एक टेक्स्ट बॉक्स इसमें ऐड कर दिया। रैप वर्ड्स, जितने वर्ड्स हैं उनको रैप करेगा, और रिलीव टीके डॉट फ्लैट, बेसिकली ये स्टाइल है टेक्स्ट बॉक्स का। जैसे यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, ये एक फ्लैट लाइन से दिख रही है, बस एक इस टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल चेंज करने का है, वो तरीका है। ठीक है, इसके कई सारे वो होते हैं। ठीक है, ओवरले, फ्लैट और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल रखना चाहते हैं, तो इसलिए टीके डॉट फ्लैट किया है। तो यहाँ पर सिंपल एक लाइन बन रही, कभी कभी देखते हो सैडो सी दिखती है उसमें, है ना, टीके की शैडो दिखती है, मतलब सॉरी टेक्स्ट बॉक्स की शैडो दिखने लगती है, तो वो सब नहीं रखना चाहते, सिंपल रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर फ्लैट रखा है। ठीक, अब इसके बाद एक स्क्रॉल बार भी चाहिए, वो भी मेन एप्लीकेशन में होगा, तो यहाँ स्क्रॉल बार आ गया, लेकिन अभी ये स्क्रॉल बार इससे अटैच नहीं हुआ है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो हमें इस स्क्रॉल बार को इसको अटैच, इन दोनों को अटैच करना पड़ेगा कि इसमें टेक्स्ट ज्यादा हो तो ये अपने आप घटने बढ़ने लगे, या इसको स्क्रॉल डाउन करें तो टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट बॉक्स के जो टेक्स्ट है वो ऊपर नीचे होने लगे, तो ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि आ, ये जो स्क्रॉल बार बनाया है, अभी इसको हमें क्या करना है, अटैच करना है। बट उससे पहले एक काम करते हैं, जो स्क्रॉल बार है उसका उसको हम बताते हैं कहाँ पर होना चाहिए। तो हमने स्क्रॉल बार को राइट साइड में डाल दिया, एप्लीकेशन के राइट साइड में डाल दिया, और साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टी दी है, टीके डॉट फिल वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में ये पूरा फिल हो जाना चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाई डायरेक्शन में फिल हो गया पूरा। ठीक, इसी तरीके से टेक्स्ट एडिटर को कहाँ होना चाहिए, फिल बोथ, मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में फिल हो जाना चाहिए, और मतलब ये फिल होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी देखो पूरा फिल है, सॉरी वाई डायरेक्शन में पूरा फिल है, और एक्स डायरेक्शन में पूरा फिल है टेक्स्ट। ठीक है, तो उसके बाद एक और है एक्सपेंड टू, तो इसको जब आप जूम आउट करोगे तो ये अपने आप घटेगा बढ़ेगा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, या इसका साइज घटाओगे बढ़ाओगे, जैसे सॉरी, हम्म, तो इसका साइज घटाओगे बढ़ाओगे तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज अपने आप घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज करी गई है। अब स्क्रॉल बार को देखें, तो स्क्रॉल बार को हमने बोला कि उसको सेट करना पड़ेगा, है ना। तो हम स्क्रॉल बार को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसके अंदर एक कमांड नाम का फंक्शन होता है, जो कि किसी जिसके थ्रू हम किसी टेक्स्ट एडिटर या किसी दूसरे कंट्रोल को या विजिट को हम इसके साथ स्क्रॉल बार के साथ अटैच करते हैं। तो हम यहाँ पर बताएंगे कमांड, मतलब टेक्स्ट एडिटर के वाई व्यू पे ये कंट्रोल किया जाएगा स्क्रॉल बार को, मतलब जब हम इसको टेक्स्ट एडिटर, देखो वाई व्यू एक होता है, एक्स व्यू एक वाई व्यू। ठीक है, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के टेक्स्ट बॉक्स को ऊपर नीचे करने के लिए है, मतलब ऊपर नीचे करने के लिए है, इसलिए वाई डायरेक्शन का। अगर यहाँ पर भी एक होता है स्क्रॉल बार, तो उसे एक्स डायरेक्शन में उसको हम मूव कराते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वाई डायरेक्शन में मूव कराना, तो हमने यहाँ पर वाई व्यू पे इसको सेट कर दिया स्क्रॉल बार को। अब चाहे स्क्रॉल बार को करो, सॉरी हाँ, ये तो स्क्रॉल बार की सेटिंग हो गई। इसी तरीके से मतलब क्या स्क्रॉल बार की सेटिंग, मतलब इस स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करोगे तो टेक्स्ट बॉक्स का एरिया ऊपर नीचे होगा, लेकिन वाइस वर्सा भी करना कि टेक्स्ट बॉक्स का अगर एरिया ऊपर नीचे हो रहा तो स्क्रॉल बार भी ऊपर नीचे हो। तो हमें इस टेक्स्ट एडिटर को भी कन्फिगर करना पड़ेगा इस स्क्रॉल बार के लिए। तो टेक्स्ट एडिटर डॉट कॉन्फिग बाय स्क्रॉल कमांड स्क्रॉल बार डॉट सेट, तो जो भी इस टेक्स्ट एडिटर में चेंजेस होंगे फिर वो स्क्रॉल बार में भी दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। अब खैर यहाँ पर हमने करंट फॉन्ट फैमिली ले रखी है, करंट फॉन्ट साइज भी ले रखा है 12। नेक्स्ट
अब हमने क्या किया, सारी चीजें लगभग ऐड हो गई हैं, ठीक है। अभी स्टेटस बार बचा हुआ है, इसको भी अभी देखते हैं। अब कुछ फंक्शनैलिटी है उनको देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग चेंज फॉन्ट का कर देखते हैं। चेंज फॉन्ट, ठीक है। चेंज फॉन्ट में हमारा जब भी हम लोग इस ड्रॉप डाउन से कोई वैल्यू चूज करेंगे तो फॉन्ट चेंज होना चाहिए, इसमें जो जो कुछ भी लिखे हैं, ठीक है। जैसे ये चेंज हुआ, ठीक है, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वो है कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स के सेलेक्ट इवेंट पे हम लोग एक फंक्शन को कॉल कराएंगे। जैसे हमारा अगर जो कॉम्बो बॉक्स है उसका नाम क्या था हमारा, फॉन्ट बॉक्स, फॉन्ट बॉक्स, ठीक है। तो फॉन्ट बॉक्स के हम लोग फॉन्ट बॉक्स के कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट, मतलब जब भी कोई सेलेक्ट करेंगे वैल्यू उसमें, उसी समय एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, चेंज फॉन्ट नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए। और ये फंक्शन जो भी करेगा वो रिफ्लेक्शन वहां पर दिखेगा। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर आते हैं, इवेंट इक्वल्स टू नन। यहाँ पर दिया है कि जो ग्लोबल करंट फॉन्ट फैमिली है, ग्लोबल करंट फॉन्ट फैमिली की वैल्यू क्या है, एरियल। तो इसने पहले इसको इसको चूज कर लिया कि ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल होना चाहिए। अब इसके बाद क्या कह रहा है, करंट फॉन्ट फैमिली इक्वल्स टू फॉन्ट फैमिली डॉट गेट। फॉन्ट फैमिली क्या है हमारा, एक वो है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हम लोगों ने ऊपर बनाया था यहाँ पर, ये फॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये फंक्शन क्या कह रहा है कि फॉन्ट फैमिली डॉट गेट, मतलब उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो करंट फॉन्ट फैमिली में चली जाए, ठीक है। तो मतलब क्या, जैसे ही हम लोग इसमें इसको सेलेक्ट करके ये सपोज चूज किया, तो करंट सॉरी फॉन्ट फैमिली के अंदर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा, दुबई मीडियम चला जाएगा, है ना। तो करंट फॉन्ट फैमिली इस वाले वेरिएबल में ये वैल्यू चली गई होगी, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स का वो चेंज करना, फॉन्ट फैमिली चेंज करना है। तो टेक्स्ट एडिटर, ये वाला टेक्स्ट एडिटर डॉट कॉन्फ़िगर, टेक्स्ट एडिटर में जो कुछ भी लिखा है उसका फॉन्ट क्या हो जाए, करंट फॉन्ट फैमिली हो जाए। क्या हो जाए, करंट फॉन्ट फैमिली। और साथ ही साथ उसका एक भले हम यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई एक वो भी तो होगा, साइज भी तो होगा। तो हमने यहाँ पर उसका साइज भी बताया है। इसी तरीके से जब साइज चेंज करेंगे तो फैमिली भी बताएंगे, ठीक है, दोनों चीजें बताएंगे, ठीक। वैसे नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन इस फंक्शन में हमें दोनों चीजें भेजनी होती हैं इस वजह से, ठीक। इसी तरीके से जब हम इस कॉम्बो बॉक्स को क्लिक करेंगे, इस कॉम्बो बॉक्स का कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, साइज वेर, जो एक वेरिएबल दिया था हम लोगों ने फॉन्ट के साइज के लिए, साइज वेर, ये इंटीजर टाइप का, उस वेरिएबल को, उस वेरिएबल से वैल्यू फेच करेंगे। तो स्ट्रिंग वेर डॉट गेट, गेट फंक्शन हमें रिटर्न करके देता है इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, ठीक है। जो भी वैल्यू चूज की होगी आप लोगों ने वो यहाँ पर चली जाएगी, और फिर हम टेक्स्ट एडिटर को कॉन्फ़िगर करके नया फॉन्ट सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो फंक्शनैलिटी हमारी हो गई डन, ठीक। अब चेंज बोल्ड, मतलब अब उसका वो चेंज करना है क्या, इसको बोल्ड इटैलिक करना है टेक्स्ट को। तो हम क्या करेंगे, अगेन हमें फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा, किसके किसके उस पे, किस इवेंट पे, इस बटन के क्लिक इवेंट पे। तो बोल्ड बटन डॉट कॉन्फ़िगर, इसके कमांड में हम चेंज बोल्ड फंक्शन को कॉल करेंगे। मतलब जब भी ये बटन क्लिक होगी तब एक कमांड कॉल होगा, कौन सा, चेंज बोल्ड। चेंज बोल्ड क्या है, एक फंक्शन है। तो यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर आ गए। अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ई pk डॉट फॉन्ट डॉट टेक्स्ट एडिटर, यहाँ से हम लोगों ने फॉन्ट पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ऑलरेडी बोल्ड है तो हम उसको नॉर्मल कर देंगे, अगर नॉर्मल है तो बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि अगर नॉर्मल है फॉन्ट
तो हम उसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारा ऑलरेडी बोल्ड है तो उसको हम नॉर्मल कर देंगे। सिंपल यही है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली भी भेज रहे हैं, साइज भी भेज रहे हैं, और उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो कुछ भी करना है सब कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे इटैलिक के केस में भी। इटैलिक के केस में अगर ऑलरेडी हमारा इटैलिक है तो हम उसको नॉर्मल कर देंगे, और अगर रोमन है तो उसको हम लोग नॉर्मल होगा, यहाँ नॉर्मल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल होगा, गलती से लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल ऑलरेडी है तो उसके केस में हम लोग इटैलिक कर देंगे, ठीक है। सेम सेम चीज है। और ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब हम इस वाली बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इटैलिक डॉट कॉन्फ़िगर, जब भी ये बटन क्लिक होगी तो ये कमांड कॉल होगा, कौन सा, चेंज इटैलिक। यहाँ पर पहुंच गया, ये फंक्शन एग्जीक्यूट, ठीक है। तो मतलब क्या, सबसे पहले तो हम लोग उसका पूरा फॉन्ट ले लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर के फॉन्ट को ले लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी मतलब टेक्स्ट एडिटर के फॉन्ट की प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने चेंजेस किए, टेक्स्ट एडिटर की प्रॉपर्टी हम लोगों ने चेंजेस किए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से ही एक्चुअली में हमें पता चलेगा, मतलब जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें सारी डिटेल होती है कि कौन सी फैमिली सेलेक्टेड है उस फॉन्ट के लिए, कौन सा साइज है, कौन सा क्या उसका, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये सब सारी चीजें, ठीक। हाँ, तो इस तरीके से सबसे पहले प्रॉपर्टी से हम लोग चेक करेंगे कि स्लैंट उसका नॉर्मल है या इटैलिक है। अगर नॉर्मल है तो इटैलिक, और इटैलिक है तो नॉर्मल। नेक्स्ट है चेंज अंडरलाइन, सेम चीज अंडरलाइन के लिए भी करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी से फेच कर लेंगे कि अंडरलाइन पहले से है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको अंडरलाइन बना देंगे, अगर है तो नॉर्मल कर देंगे, ठीक है। और ये कब कॉल होगा, जब हम इस बटन के को क्लिक करेंगे। इस बटन क्लिक होते ही कमांड कॉल होगा, कौन सा, चेंज अंडरलाइन, और चेंज अंडरलाइन हमारा ये है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज कलर। चेंज कलर कब होगा, ये हमारा ऑलरेडी एक बटन है, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये एक कलर पिकर आ जाता है, ठीक है। इसमें जो भी कलर चूज करोगे वो कलर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस बटन के क्लिक इवेंट पे एक कमांड कॉल करेंगे, चेंज फॉन्ट कलर, यहाँ पर आ गए। अब tk डॉट चूज कलर डॉट आस्क कलर, ये क्या करता है, आपको एक कलर डायलॉग बॉक्स ओपन करके देता है। जैसे क्लिक किया तो ये बॉक्स ओपन हुआ, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कलर बॉक्स ओपन करने के लिए है, ठीक है। तो ये कलर बॉक्स ओपन करेगा, और यहाँ पर कलर में वैल्यू जो आप चूज करोगे, जैसे कोई वैल्यू चूज की वो कलर वैर में चली जाएगी। अब इसी को हमें टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट एडिटर के कॉन्फ़िगरेशन में डालना है। तो टेक्स्ट एडिटर डॉट कॉन्फ़िगर फोरग्राउंड कलर इक्वल्स टू कलर वैर, ये बेसिकली एक टपल रिटर्न करके देगा, तो फर्स्ट हम यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है। ये आप लोग एक्सप्लोर खुद से कर लेना है, कलर 1 2 3 क्या है ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। प्रिंट करा करा के देख सकते हो, तो थोड़ा सा आप लोग को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और कोई कंफ्यूजन हुआ तो फिर बताना, ठीक है, देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना या कमेंट डाल देना, जो भी होगा बताएंगे जब वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेफ्ट असाइनमेंट और राइट असाइनमेंट है टेक्स्ट का। तो अगेन हम लोग लेफ्ट बटन के क्लिक पे कमांड कॉल करेंगे, अलाइन लेफ्ट, और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और टेक्स्ट एडिटर डॉट गेट, ये क्या करता है, टेक्स्ट एडिटर डॉट गेट बेसिकली ये जितना टेक्स्ट है, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारा टेक्स्ट फेच करके देता है। तो इस टेक्स्ट में सपोज हमने माय नेम इज मुकुल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा टेक्स्ट किस में चला जाएगा, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, टेक्स्ट एडिटर डॉट कॉन्फिग। टेक्स्ट एडिटर, देखो कंटेंट अलग है, कंटेंट में टेक्स्ट पड़ा हुआ जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था। एडिटर क्या है, वो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। डॉट टैग कॉन्फिग, इसको कॉन्फ़िगर करना है टेक्स्ट एडिटर को, किस तरफ, लेफ्ट साइड में अलाइन करना है हम लोग को। जस्टिफाई किधर होना चाहिए, हमारा टीके डॉट लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है। और अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे ही हम लोग ये कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहां पर जो ऑलरेडी टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिसअरेंज हो जाते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने टेक्स्ट ले लिया है,
अब उसके अंदर जो कुछ भी लिखा पहले उसका सब डिलीट कर देंगे और फिर नए सिरे से नया टेक्स्ट हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो एडिटर डॉट इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना है हमने, जो कंटेंट हम लोगों ने अभी फेच किया था वो कंटेंट हमें इंसर्ट करना है। करना क्या है, टीके डॉट इंसर्ट करना है। कहां पर करना है, लेफ्ट साइड। ठीक है, नेक्स्ट है अगेन सेंटर अलाइनमेंट में एकदम सेम कोड है। पहले कंटेंट उठाएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, डिलीट करेंगे और फिर इंसर्ट कर देंगे किधर, सेंटर में। किसको, टेक्स्ट कंटेंट को क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारे होते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है। इसी तरीके से राइट अलाइनमेंट का सेम कोड, पहले कंटेंट उठाया, टेक्स्ट बॉक्स को कॉन्फ़िगर किया, सारा कंटेंट डिलीट करके वापस से इंसर्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं। अब स्टेटस बार हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पर डाला हुआ है। ये कहाँ गया, गायब हो गया। ओके, फिर से रन कराना पड़ेगा। स्टेटस बार, ठीक है, यहाँ पर हमें पोजीशन बताता है, सॉरी पोजीशन कह रहा है, वर्ड काउंट और कैरेक्टर काउंट बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, स्टेटस बार पहले लेना है। तो स्टेटस बार एक लेबल है, इसमें लेबल हमें चेंज करते रहनी वैल्यू। ठीक है, तो एक लेबल हमने लिया, ये कहाँ होना चाहिए, मेन एप्लीकेशन में होना चाहिए। और इसमें जो टेक्स्ट है इनिशियल, जैसे ये टेक्स्ट जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा तो डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या आना चाहिए, उसमें स्टेटस बार आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी ये टेक्स्ट चेंज होगा इसमें, तो यहाँ पर ये स्टेटस चेंज होगा। तो मतलब क्या, इस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट चेंज इवेंट या अपडेट इवेंट या मॉडिफाइड इवेंट पे हमें इसका वैल्यू चेंज करना है। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट एडिटर में बाइंड किया है किसको, इस चेंज फंक्शन को। और किस इवेंट पे बाइंड किया है हमने, मॉडिफाइड। जब भी इसमें कोई भी अपडेशन करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है देखते हैं। इस चेंज फंक्शन के अंदर गए, सबसे पहले इसने क्या किया है, टेक्स्ट चेंज एक वेरिएबल लिया है जिसमें ऑलरेडी पड़ा था फॉल्स। ठीक है, फिर उस क्यों लिया था अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं, ये फॉल्स लिख क्या कर रहे हैं। अब ये चेक कर रहे हैं, अगर टेक्स्ट एडिटर डॉट एडिट मॉडिफाइड, अगर उसमें कोई भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में आपने कुछ भी चेंज किया है, तो हम इफ के अंदर चले जाएंगे और टेक्स्ट चेंज को हम ट्रू कर देंगे, मतलब हाँ वाकई में कुछ चेंज हुआ है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग लेंथ ऑफ टेक्स्ट एडिटर डॉट गेट, यहाँ पर एंड वन सी डॉट स्प्लिट, बेसिकली हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग टोटल वर्ड काउंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्ड काउंट कर रहे हैं, टोटल हमारे टेक्स्ट बॉक्स में कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग सारे जितना कंटेंट है वो फेच कर लें। तो यहाँ से पूरा कंटेंट फेच, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो, अब आ रही है, यस सर आ रही है। ठीक है। तो हम्म तो सबसे पहले तो हमें क्या, हमें अगर ये वर्ड काउंट करने जो भी इसमें लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमें इन्हें फेच करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट एडिटर डॉट गेट जैसे ही करेंगे हमें पूरा पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ये क्या बताता, पोजीशन वन और एंड, शुरू से स्टार्ट करना, एंड तक सारा रीड कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद उस पूरे सारा टेक्स्ट मिल गया, उस पूरे टेक्स्ट को हम स्प्लिट करेंगे किससे, स्पेस से। तो स्प्लिट होगा तो जितने भी वर्ड होंगे वो सारे मिल जाएंगे। और ये एक रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा स्प्लिट मेथड। ठीक है, और उसी लिस्ट की अगर हम लोग लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें टोटल वर्ड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल वर्ड्स आ गए। अब करेक्टर की अगर बात करें तो क्या करना है, सिंपल, जितना भी उसमें कुछ लिखा गया है वो सारे करेक्टर ही हैं। तो जितने जो कुछ भी लिखा है उसी की लेंथ फाइंड आउट कर लो, वही उसका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हो जाएगा। तो यहाँ करेक्टर्स आ गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेटस बार को चेंज करना है। हमें वर्ड डालना था स्टेटस बार में, करेक्टर वो हमें मिल गए, हमें बस अब इसको स्टेटस बार में दिखाना है। तो स्टेटस बार डॉट कॉन्फिग,
कॉन्फ़िगर करेंगे स्टेटस बार को, उसके टेक्स्ट में क्या डाल देंगे, करेक्टर में करेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर, और वर्ड्स में वर्ड डाल देंगे, बस हो गया काम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग टेक्स्ट एडिटर डॉट एडिट मॉडिफाइड सिंपल, अभी बस हम लोगों ने चेंज किया है, और टेक्स्ट एडिटर के एडिट मॉडिफाइड में अब हम फॉल्स डाल देंगे। ठीक है, अब हम फॉल्स डाल देंगे। ठीक, अब मतलब अभी तक ट्रू किया था, अब चेंज कर दिया हमने, अब हम फॉल्स डाल देंगे। ठीक है, ताकि बार बार ये चीज रिपीट ना होती रहे। ठीक, अब नेक्स्ट है मेन मेनू फंक्शनैलिटी। हम लोगों ने क्या क्या अब तक कर लिया है, हम लोगों ने इसकी फंक्शनैलिटी डाल दी, इसकी डाल दी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लेफ्ट सब डाल दिया, स्टेटस बार चेंज करना था वो कर लिया। सिर्फ और सिर्फ बचा क्या है हमारा, ये सारे मेनू की फंक्शनैलिटी। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल ओपन होने के लिए आनी चाहिए। हम्म, सॉरी सॉरी, न्यू फाइल में ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी, देखो न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर मान लो हमने कुछ लिखा है और फिर न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा जैसा अभी तो खाली था, और अगर कुछ लिख के अगर करते हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद ओपन पे क्या होना चाहिए, कोई एग्जिस्टिंग फाइल अगर है तो उसको ओपन करना है, और सेव पे क्या है, फाइल को सेव करने का ऑप्शन आना चाहिए। इसी तरीके से एग्जिट करने पे ये एप्लीकेशन ही एग्जिट होना हो जाना चाहिए। सेव एज पे भी सेव ही करने का ऑप्शन होगा ऑब्वियसली, बट सेव और सेव एज में एक डिफरेंस होता है ना। सेव पे क्लिक करेंगे तो उसी फाइल में बार बार सेव होगा, सेव एज में नया नाम के साथ हम सेव करेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके फंक्शनैलिटी लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग न्यू का हम लोग पूरा फंक्शन लिखेंगे। तो ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब हम नया नया फाइल वाला, हमने जो फाइल मीनू बनाया है उसमें जो लेबल न्यू है, उस न्यू पे हमें क्या करना है, एक फंक्शन को कॉल कराना जो कि नई फाइल ओपन करने का, नया फाइल का कमांड एग्जीक्यूट कराए। तो फाइल में पहले हमने एक, देखो इस मीनू में फाइल के अंदर हम सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। हमने बताया था कि अभी सिर्फ फोटो इमेज बनी, अभी यहाँ पर आई नहीं है, अब इसको डालेंगे यहाँ पर। तो कैसे डालेंगे, फाइल डॉट ऐड कमांड, ऐड में सबसे पहले हम न्यू ऐड करने जा रहे हैं, तो फाइल डॉट ऐड कमांड, न्यू ऐड किया। इसका जो आइकन है इमेज का, ये जो इमेज का आइकन है वो कहां पर ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर बनाया था, कौन सा, ये। ठीक है, कहाँ गया, ये न्यू आइकन ये बनाया था जिसमें ये वाली इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे अभी, न्यू न्यू का वो कर रहे थे। ठीक है, हाँ, तो हमने पहले एक मीनू ऐड किया है नया न्यू नाम से, उसमें एक इमेज डाल दी है, कंपाउंड टी के डॉट लेफ्ट साइड में किया है, और एक और शॉर्टकट ऐड कर रहे हैं एक्सेलरेटर से शॉर्टकट की, अगर हम लोग एप्लीकेशन ओपन करते हुए अगर कंट्रोल एन दबाएं तो भी ये फाइल न्यू वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल एन दबाओगे तो भी ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और अगर क्लिक करोगे फाइल मेनू पे क्लिक करोगे तो भी होगा। ठीक है, अब इसमें है क्या, इस फंक्शन में कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी टेक्स्ट में लिखा है पूरा पूरा हटा देना है, क्लियर कर देना है। ठीक है, तो हमारा जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो एक फंक्शन कॉल होगा, और उसमें हम क्या कर दें, टेक्स्ट एडिटर से सारा कुछ डिलीट कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या है, इस फंक्शन कमांड मतलब जब ये वाला मीनू पे क्लिक किया जाएगा, न्यू फाइल फंक्शन कॉल होगा, न्यू फाइल फंक्शन पे आए, ग्लोबल इक्वल्स टू यूआरएल, यूआरएल में एम्प्टी है मतलब टेक्स्ट बॉक्स में अब एम्प्टी डालना है। ठीक है, और टेक्स्ट एडिटर डॉट डिलीट वन टू एंड, मतलब शुरू से लेके एंड तक सारा डिलीट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन। अब कोई फाइल ओपन करनी है तो सबसे पहले फाइल में एक मीनू ऐड करेंगे, फाइल ऐड कमांड, मीनू ऐड किया ओपन नाम से, इमेज ऑलरेडी बना रखी है पहले से, इमेज डाल दी, और टी के लेफ्ट साइड में हमने
ऐड कर दिया है। और एक्सेलरेटर क्या है, कंट्रोल ओ दबाओगे तो भी ये फंक्शन कॉल होगा, और अगर मीनू पे क्लिक करोगे तो ओपन फाइल वाला फंक्शन कॉल होगा। ओपन फाइल फंक्शन कॉल हुआ, ग्लोबल इक्वल्स टू यूआरएल। यूआरएल का भी मतलब समझ में आएगा क्या है, अभी अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, तो फाइल डायलॉग बॉक्स एक फाइल ओपन करने का तरीका है, ये भी टी के इंटर के ही अंदर है। तो फाइल डायलॉग बॉक्स डॉट, इसके अंदर कई सारे वो हैं तरीके हैं। फाइल डायलॉग बॉक्स के अंदर हम फाइल ओपन करने का कमांड देना चाहते हैं, तो आस्क ओपन फाइल नेम। सेव का भी होता है फाइल डायलॉग बॉक्स के अंदर, सेव एज का भी होता है, कई सारे होते हैं। तो हमें क्या करना है, ओपन करनी है फाइल, तो फाइल डायलॉग फिर आस्क ओपन फाइल नेम। अब इसके अंदर इनिशियल डायरेक्टली इक्वल्स टू os.getcwd करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जहां पर भी अभी एप्लीकेशन होगा उसी की करंट वर्किंग डायरेक्टरी में इनिशियल पाथ ओपन किया जाएगा। ठीक है, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। देखो हमारा प्रोजेक्ट का वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी थी, यही थी ना। तो अब जो डिफॉल्ट पाथ होगा, जैसे ही हमने इस फाइल ओपन पे क्लिक किया तो यही वाला पाथ डिफॉल्ट ओपन होगा, ठीक है। इसीलिए ये चीज यहाँ पर दिया है। इनिशियल जो डायरेक्टरी होगी वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी। टाइटल क्या होगा, सेलेक्ट फाइल। जैसे ही आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर सेलेक्ट फाइल नाम का एक टाइटल आ रहा है। फिर उसके बाद फाइल टाइप, किस तरह की फाइल ओपन करना चाहते हो, डॉट टी एक्स टी, यहाँ पर देखो डॉट टी एक्स टी आ रहा है, ठीक है। तो डॉट टी एक्स टी, ऑल फाइल्स, ऑल फाइल डॉट, मतलब जो भी हमारे डॉट टी एक्स टी है एक्सटेंशन फाइल के लिए, बेसिकली एक्सटेंशंस के लिए, ठीक है। तो ऑल फाइल्स डॉट लगा दिया हमने, ठीक है। हम टेक्स्ट फाइल ओपन करना चाह रहे हैं फिलहाल। तो हमने क्या किया, जैसे ही हम कोई फाइल चूज करेंगे, जैसे ही हम लोग, जैसे हमने कोई, मान लो सपोज करते हैं कोई फाइल हमने चूज कर ली, टेक्स्ट फाइल, लेट्स से ये हमने चूज करी, ठीक है। तो जैसे ही चूज करेंगे वो उस फाइल का यूआरएल, अभी फाइल रीड नहीं हुई है, सिर्फ फाइल का यूआरएल हम बता रहे हैं। उस फाइल का यूआरएल मतलब अभी हमारी ये फाइल कहाँ थी, हमारी डाउनलोड्स के अंदर थी। तो डाउनलोड्स के अंदर जो फाइल थी वो यूआरएल इसके अंदर चला गया होगा, ठीक है, यूआरएल के अंदर। अब क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है और इस टेक्स्ट एडिटर में सारा टेक्स्ट डाल देना है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे। तो यूआरएल पास किया हम लोगों ने, ओपन वाले, ओपन, जाहिर सी बात है पाइथन में ओपन फंक्शन का यूज करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं। इसमें यूआरएल देंगे कौन सी फाइल रीड करनी है, और इस वेरिएबल के साथ fr में उस फाइल को रीड करके डाल दिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, जो fr है, मतलब fr में जो पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है फाइल का, उससे रीड करना है टेक्स्ट को और टेक्स्ट एडिटर में डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि फाइल ओपन कर रहे हैं तो जो कुछ पहले से लिखा होगा, पहले से मान लो सपोज टेक्स्ट एडिटर में हम लोग कुछ लिख रहे थे पहले से, अब नई फाइल ओपन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो पहले से लिखा था वो डिलीट करेंगे और नया डाल देंगे उसमें। तो पहले टेक्स्ट एडिटर से डिलीट किया और फिर उसमें इंसर्ट कर दिया क्या, fr रीड। fr रीड से हम लोग इस फाइल में जो कुछ भी लिखा था वो रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल रीड किया और इंसर्ट कर दिया टेक्स्ट एडिटर में, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारा मेन एप्लीकेशन होगा, जब भी कोई फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आता है क्या, फाइल का नाम आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मेन एप्लीकेशन डॉट टाइटल os डॉट पाथ डॉट बेस डायरेक्टरी, सॉरी बेस नेम यूआरएल, मतलब जो भी यूआरएल है वो अब टाइटल में चला जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ओपन का, ठीक है। अब सेव का, सेव में क्या करेंगे, उस फाइल को हमें सेव करना है, सिंपल है ना। तो जब भी आप लोग कोई फाइल सेव करोगे तो पहले हमें यूआरएल बताओगे, जैसे हमने हम इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे सब सेव, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, एक कहाँ पर हम सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इफ यूआरएल, अगर यूआरएल एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। यूआरएल एग्जिस्ट कब करेगा, जब कोई ऑलरेडी फाइल को, आप बनी हुई फाइल को आपने ओपन किया है। जैसे अभी हमने ये फाइल ओपन करी थी टेक्स्ट एडिटर, तो इसका यूआरएल हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन कोई नई फाइल है, जैसे हमने क्या न्यू, ठीक है। तो इसका तो कोई वो नहीं है हमारे पास यूआरएल, है ना। तो ये पहले हमें यूआरएल बताना पड़ेगा अगर नई फाइल है। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट एडिटर डॉट गेट से पहले कंटेंट उठाया, पूरा टेक्स्ट उठाया जो एडिटर में लिखा हुआ था, ठीक है। अब उसको हमें सेव करना है उस कंटेंट को, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक
फाइल बनाएंगे, सॉरी, एक फाइल में हम राइट करेंगे, ठीक है, सिंपल। तो इस यूआरएल में जो भी फाइल है, इस यूआरएल को पहले ओपन करेंगे, और जैसे हमने सपोज इस फाइल को हमने fw नाम से ओपन कर ली, अब fw डॉट राइट करके उसी फाइल में राइट कर देंगे, किसको, जो भी कंटेंट लिखा था टेक्स्ट एडिटर में। तो fw डॉट राइट कंटेंट राइट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो हमारी यूआरएल नहीं था, तो हमें पहले यूआरएल पूछना पड़ेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हो इस फाइल को। तो फाइल डायलॉग डॉट आस्क फाइल, सॉरी आस्क सेव फाइल, जैसे मोड क्या है, राइट मोड में हमें ओपन करना है इस फाइल को। इसमें डॉट, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, टीएक्सटी होगा, ठीक है। और वही सब सारी चीजें, डॉट टीएक्सटी फाइल टाइप, वही फाइलें दिखे, टेक्स्ट टीएक्सटी फाइलें दिखे, इस सब के लिए ये सारी चीजें, ठीक है। इवन जब सेव करने जाओगे तो सिर्फ टेक्स्ट टीएक्सटी फाइल दिखे, इसके लिए है। जैसे यहाँ हमने क्लिक किया, यहाँ पर और भी फाइलें हैं लेकिन दूसरी नहीं दिख रही, सिर्फ टीएक्सटी दिख रही है, इसलिए ये चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, राइट मोड में हम इस फाइल को पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे और इसमें कंटेंट राइट करके फिर सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हमने इस आस्क फाइल डायलॉग से पहले तो एक पाथ जनरेट किया कि हमें फाइल कहाँ सेव करनी है, हमें यूआरएल मिल गया, ठीक। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर से पूरा कंटेंट उठाया, हमने इस कंटेंट 2 में डाल दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इस यूआरएल पे हमें राइट करना है कंटेंट को राइट करके अब इस यूआरएल का जो ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, उस फाइल को जो ओपन किया था उसको क्लोज कर दिया। अगर विथ के साथ करते तो क्लोज करने की जरूरत नहीं थी, विथ के साथ अगर करते तो क्लोज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि विथ के साथ नहीं ओपन किया, यहाँ पर हम डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। अगर विथ के साथ करते हो, राइट करने के बाद क्लोज करने की जरूरत नहीं। ये तो हो गया हमारा सेव वाला। सेव इसी तरीके से ये वाली हमारी सेव वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेव एज का भी होगा, ठीक है। सेव एज में हमेशा हमें ये वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें सेव एज में कभी भी यूआरएल नहीं मिलता है, हमेशा हम सेव करते हैं उसको। तो हमारा वो वाला इफ यूआरएल वाला हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा। पहले हमने पूरा कंटेंट उठाया, फाइल आस्क सेव फाइल से हमने उसका यूआरएल जनरेट किया, उस यूआरएल में हमने उस फाइल में हमने कंटेंट को राइट किया, क्लोज कर दिया। सेम कोड है, सेम कोड है, बस ये वाली लाइन ऊपर है और ये वाली लाइन नीचे है, बाकी पूरा सेम कोड है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी यूआरएल है, कंटेंट है, राइट है, क्लोज है, क्लोज, ठीक है। सेम है, कोई ऊपर नीचे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर से कंटेंट लिया, आस्क फाइल से पहले यूआरएल पे हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई, उस टेक्स्ट फाइल में हमने राइट किया और फिर उस फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है, उस फाइल के ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, हमारा सेव एज हो गया। एग्जिट पे क्या करना है, हमें पूरा क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज करना है। लेकिन एग्जिट करने से पहले कुछ चीजें हैं, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा है, अब इसको एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया, पूछ रहा है क्या आप जो भी फाइल में लिखा है यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में, क्या उसको सेव करना चाहते हो। तो अगर सिंपल एग्जिट करना होता, सेव वेव का नहीं करना है, तो सिंपल हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, मेन फ्रेम डॉट डिस्ट्रॉय करोगे खत्म हो जाएगा सर। लेकिन अगर ये फंक्शनैलिटी डालनी है कि पहले चेक कर लें कुछ लिखा है उसको सेव किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीजें, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कोड बढ़ गया फिर उस केस में, ठीक है। क्या है, सबसे पहले तो हमने फाइल में ऐड किया लेबल एग्जिट, इसमें इमेज ऑलरेडी ऊपर बना रखी है, वो इमेज डाल दी। लेफ्ट साइड में रहेगा एक्सेलरेटर क्या है, कंट्रोल क्यू दबाओगे या मीनू पे क्लिक करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन के अंदर आते हैं, यूआरएल में हमें फाइल का पाथ रहेगा, टेक्स्ट चेंज में टेक्स्ट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है वो रहेगा, ठीक है। अब इफ टेक्स्ट चेंज मतलब कि फाइल में कुछ भी लिखा गया है, इनिशियल क्या था, टेक्स्ट चेंज फॉल्स था। अब यहाँ पर समझ में आएगा क्यों ये टेक्स्ट चेंज दिया गया था, यहाँ पर इनिशियली फॉल्स था मतलब कुछ भी नहीं लिखा गया। अगर एक अक्षर भी लिख दिया तो टेक्स्ट चेंज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट चेंज ट्रू हो जाएगा, कुछ भी चेंज किया तो, ठीक। तो अगर टेक्स्ट चेंज है तो हम अंदर आएंगे, तभी पूछेंगे कि आप इसको सेव करना चाहते हो कि नहीं। तो सबसे पहले एक मैसेज बॉक्स पॉपअप होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो मैसेज बॉक्स आ रहा है,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैसेज बॉक्स। इसमें 3 बटन है, यस, नो, कैंसिल और एक मैसेज है। तो ये एक तरीके का वार्निंग बॉक्स है। एक होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉशन मैसेज होता है, ठीक है। तो एरर मैसेज भी होता है, वार्निंग वार्निंग बॉक्स भी होता है, कई सारे बॉक्स होते हैं। तो फिलहाल ये वार्निंग बॉक्स है कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो कि नहीं, अदरवाइज ये टेक्स्ट लॉस हो जाएगा। इस तरीके का एक मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक मैसेज बॉक्स खोलेंगे किस टाइप का, आस्क यस नो कैंसिल, यस नो कैंसिल। तो इस तरीके का एक बॉक्स बनेगा। इसका टाइप क्या होगा, वार्निंग होगी ये, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर टाइटल हम पास कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइटल पास कर रहे हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या टाइटल होना चाहिए और उसमें मैसेज क्या होना चाहिए। मैसेज क्या होना है, डू यू वांट टू सेव द फाइल, डू यू वांट टू सेव द फाइल, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर हमने नो क्लिक किया तो क्या होगा, क्लोज हो गया, ठीक है। यस क्लिक किया तो क्या होगा, कैंसिल क्लिक किया तो क्या होगा, ठीक है। तो 3 इवेंट हमारे पास हैं। इफ मैसेज बॉक्स इज ट्रू, मतलब यस पे क्लिक करते हो तो क्या आएगा, यस पे क्लिक करते हैं तो मतलब हमें फाइल सेव करनी है, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे, अगर यूआरएल एग्जिस्ट कर रहा है मतलब हमने कोई फाइल ओपन करी है तो उसका यूआरएल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वही सेम कोड, पूरा ये वाला सेम कोड चलेगा। इफ यूआरएल एग्जिस्ट तो हम सेव करेंगे, और अगर एग्जिट नहीं करेगा तो पहले हम फाइल डायलॉग बॉक्स से उसे पूछेंगे कहाँ सेव करना चाहते हो, तो वहां सेव करके तब जाके उसका कंटेंट राइट करेंगे। तो सेम चीज, टेक्स्ट एडिटर से कंटेंट उठाया अगर यूआरएल एग्जिस्ट कर रहा है, उस यूआरएल पे जो फाइल है उसको ओपन किया और उसमें कंटेंट राइट करके माई एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब हम बेसिकली ये फंक्शन किस लिए किया था, ताकि ये पूरा पूरा टेक्स्ट एडिटर बंद हो जाए, ठीक है। तो मेन एप्लीकेशन डॉट डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर यूआरएल नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट सबसे पहले कंटेंट हमने उठाया और फिर फाइल डायलॉग बॉक्स से हम लोगों ने क्या किया, फाइल डायलॉग बॉक्स से हम लोगों ने सेव कहाँ करना है वो पूछ लिया, फाइल एग्जिट यस। अब देखो ये फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर टाइप करके जो भी टाइप करोगे तो एक टेक्स्ट फाइल जनरेट होगी और उसका यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यूआरएल में चला गया। अब उस फाइल में हमने कंटेंट को राइट किया और यूआरएल को क्लोज कर दिया, मतलब उस फाइल के ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया, ठीक है। और फिर डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे एप्लीकेशन को। अब ये तो था हमारा क्या, कि अगर यस पे क्लिक किया, अगर नो पे क्लिक करते तो सिंपल डिस्ट्रॉय, या कैंसिल पे क्लिक करते तो सिंपल डिस्ट्रॉय, ठीक है। 3 ऑप्शन थे हमारे पास और तीनों एग्जीक्यूट हो गए, ठीक। ठीक है। अब इसके बाद, हाँ, अब हमें क्या करना है, अब है हमारा फाइंड फंक्शन है। अब ये एडिट पे आते हैं। एडिट पे कॉपी पेस्ट कट क्लियर ऑल फाइंड। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड का करेंगे। तो फाइंड में हमें क्या करना है, सिंपल कोई टेक्स्ट को फाइंड करना है कि कोई टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे माई नेम इज मुकुल। अब हम एडिट में गए, फाइंड पे हमने टाइप किया मुकुल, फाइंड, तो ये बिक गया। रिप्लेस अगर करना है तो लेट्स से मुकुल कीर्ति वर्मा, पूरा नाम हम यहाँ पर डालने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिप्लेस करेंगे तो ये पूरा मुकुल कीर्ति वर्मा हो गया, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेंगी हमें कि रिप्लेस कैसे करना है, फाइंड कैसे करना है, तो वो सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर ये फंक्शन कॉल हुआ तो दो चीजें होंगी। आप यहाँ पर अगर देख रहे हो एडिट में फाइंड पे क्लिक करा जा रहा है तो दो चीजें, या तो फाइंड करोगे या तो रिप्लेस करोगे। मतलब फाइंड बटन पे क्लिक करिए तो फाइंड होगा, रिप्लेस बटन पे क्लिक करिए तो रिप्लेस होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो एडिट एडिट मेन्यू के अंदर एक हमने लेबल ऐड किया, फाइंड इमेज हमने बना रखी थी, और कंट्रोल एफ एक्सेलरेटर है, और इस या तो कंट्रोल एफ दबाओ या मेनू पे क्लिक करो तो कौन सा फाइंड फंक्शन कॉल होगा। उसमें दो फंक्शनैलिटी है, एक तो फाइंड की और रिप्लेस की। तो इस फंक्शन के अंदर अगेन दो फंक्शन डाले, एक फाइंड का और एक रिप्लेस का, ठीक है। तो इतना कोड वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी,
अगर सिर्फ फाइंड करना था, बट क्या हो रहा है कि हम लोग जब कोई चीज फाइंड कर रहे हैं, जैसे फाइंड किया हमने, तो इसका जो कलर है वो चेंज हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा कोड बढ़ गया है कि हमें हाईलाइट कराना है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा कोड बढ़ गया है। तो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी इनपुट दिया गया है हमें यहाँ पर पहले तो वो इनपुट ले लेंगे, ठीक है। तो पहले फाइंड फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी था वो वर्ड में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर से सारा टेक्स्ट उठाना है ताकि हम मैच करा सकें, है ना। तो टेक्स्ट एडिटर डॉट टैग रिमूव मैच, यहां से लेके यहां तक हमें पूरा मैच कराना है। अगर मैच 0 हुआ मतलब हमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इफ वर्ड्स स्टार्ट पोजीशन 1 वाइल ट्रू, अभी समझाते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। वाइल ट्रू स्टार्ट पोजीशन टेक्स्ट एडिटर डॉट सर्च वर्ड स्टार्ट पोजीशन स्टॉप इंडेक्स एंड इफ स्टार्ट पोजीशन ब्रेक एंड टेक्स्ट एडिटर डॉट टैग add match position match +1 start position end। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं, एक और बार मुकुल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब फाइंड पे क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पर देखो दो दो मिल गए हमें, ठीक है। तो ये जो कोड बढ़ा है वो इसी की वजह से मिला है कि जितने भी मैचेस होंगे हमें सारे के सारे डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, सारे के सारे। अब एक चीज और, अब सपोज हमारा ये टेक्स्ट एडिटर है, हमने अभी अभी मुकुल सर्च किया था, ठीक है। अब हम कर रहे हैं वर्मा सर्च कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये मुकुल वाले हट गए और बचा क्या, वर्मा। तो मतलब क्या, जब भी हम सर्च करेंगे तो पहले से अगर कोई चीज सर्च करी गई है पहले तो वो सारे हटाएंगे, ठीक है, ताकि उनका टैग हट जाए। जैसे अब ये येलो आ रहा था, ये येलो, तो ये हटाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर से टैग सारे रिमूव कर देने हैं, जितने भी मैचेस पहले से थे वो सारे के सारे रिमूव कर देने हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैच काउंट को 0 रखना है, मतलब कि अब शुरू से हम कोई दूसरी चीज सर्च करने जा रहे हैं, तो टोटल मैचेस अभी 0 हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है इफ वर्ड्स, मतलब हमने इसमें ऐसा नहीं, देखो इस पे सपोज लेट्स से हम ये किए और फाइंड किए, अब देखो यहाँ पर सारी चीजें चली गई, ठीक है। तो हम कोई चीज सर्च नहीं कर रहे हैं, सिंपल क्या हुआ, फाइंड पे क्लिक किया, उसमें कुछ भी नहीं डाला था, फाइंड बॉक्स एम्प्टी। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो कोड होगा वो यहाँ तक रन होगा, यहाँ तक रन होगा। और अगर वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमें कोई भी चीज सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक, बस यहाँ तक हमें एग्जीक्यूट करा के वापस हो जाना है, रिटर्न कर जाना है। लेकिन अगर कोई वर्ड है तब हमें सर्च करना पड़ेगा। तो अगर वर्ड है तो स्टार्ट पोजीशन हम 1 से सर्च करना शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे, ठीक है। अब मल्टीपल वर्ड्स मिल सकते हैं तो हम क्या करेंगे, वाइल ट्रू से हम सर्च करना शुरू करेंगे, टेक्स्ट एडिटर डॉट सर्च, वर्ड को सर्च करना है स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंड पोजीशन तक, ठीक है। अगर हमें कोई भी वर्ड मिला तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी वर्ड मिला तो इतना स्किप हो गया, मान लो वर्ड नहीं मिला तो उस केस में तो ये क्या करेगा, मान लो कोई वर्ड ही नहीं मिला, सर्च किया वो वर्ड मिला ही नहीं, तो ब्रेक कर जाएगा और इस फंक्शन से बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर कोई वर्ड मिला तो उस केस में क्या होगा, हमें उसकी दो चीजें मिलेंगी, एक स्टार्टिंग और एंड, हमें वो चीजें ट्रैक करनी है। तो स्टार्ट पोजीशन तो इससे इस फंक्शन से मिल जाएगी, लेकिन एंड कैसे मिलेगी, एंड मिलेगी जो भी हमने चीज सर्च की है उसकी लेंथ निकाल लें और स्टार्ट पोजीशन में ऐड कर दें तो हमें उसकी एंड मिल जाएगी। तो एंड पोजीशन इक्वल्स टू स्टार्ट पोजीशन प्लस एंड पोजीशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ऑफ द वर्ड क्या है जो हमने सर्च किया है, ठीक। अब टेक्स्ट एडिटर डॉट टैग, हम एक टैग ऐड करेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर में, मैचेस को स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन, बस ये बेसिकली सर्च फंक्शन एक टपल रिटर्न करके देगा, जितने भी सर्च उसमें हुए हैं, मतलब जितने मैचेस हुए हैं, एक मैच हुआ तो एक, दो मैच हुआ तो दो, तो उसका हमें वैल्यू स्टार्टिंग पोजीशन बता देगा ये सर्च फंक्शन, ठीक है। तो हम
उन सभी सर्च को हम लोग स्टार्टिंग और एंड पोजीशन के साथ हम लोग क्या कर देंगे, टैग कर देंगे। मतलब टैग का मतलब उसी वही जो येलो कलर है वो आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर टैग हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और जितनी बार हमें मिलेंगे वो मैचेस को हम +1 करते चले जाएंगे, ठीक। फिर टेक्स्ट एडिटर डॉट टैग कॉन्फ़िग हम बताएंगे यहाँ पर, जैसा कि अभी जब सर्च किया था तो टेक्स्ट का कलर हो गया था हमारा क्या, रेड, और फोरग्राउंड बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया था, येलो। तो यहाँ पर हम ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कोई और कलर देना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सर्चिंग कर ली, समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये तब तक सर्च करेगा जब तक हमें कोई भी वर्ड मिलते रहेंगे। जैसे पहले पहले एक वर्ड मिला, फिर दूसरा वर्ड उसी मैच कर गया, तीसरा, ऐसे करते रहेंगे, उनको टैग करते रहेंगे, मतलब उसमें कलर चेंज करते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा। और फिर जब दूसरा सर्च करेंगे कोई वर्ड तो सबसे पहले वो सारे टैग रिमूव कर देंगे, फिर दूसरा सर्च करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस सिंपल है। तो सबसे पहले तो हम वो वर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं जिसको हमें फाइंड करना है, फिर दूसरा वर्ड जिससे हमें रिप्लेस करना है तो हमने वो भी रिप्लेस कर लिया। तो बेसिकली ये क्या होंगे, ये दो टेक्स्ट बॉक्स होंगे। अच्छा ये भी देखो कि हम लोगों ने ये तो दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये एक बटन है, ये रिप्लेस बटन है। तो ये तो अभी हम लोगों ने बनाया ही नहीं है, तो इसका कोड भी आगे लिखा है यहाँ पर। इस ये जो पूरा विंडो दिख रहा है ये भी आगे लिखा होगा, ठीक है। ये विंडो भी आगे दिख रही होगी तो इसका कोड लिखा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमारा एक फाइंड रिप्लेस एक विन वो है, ठीक। टेक्स्ट एरिया या लेबल कह सकते हो। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये एक लेबल है, ये एक लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये एक बटन है, ये एक बटन है। इसको भी आगे बनाया गया होगा, अभी देखते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस फंक्शन में सिंपल क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है फाइंड इनपुट, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है रिप्लेस इनपुट, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, पहले पूरा टेक्स्ट एडिटर से पूरा कंटेंट रीड कर लिया और कंटेंट डॉट रिप्लेस जो कि स्ट्रिंग का इनबिल्ड मेथड है, रिप्लेस को कॉल किया। किसको रिप्लेस करना है, वर्ड को रिप्लेस करना है, किससे, रिप्लेस टेक्स्ट से, मतलब इसको रिप्लेस करना है इससे, बस सिंपल, ठीक है। तो हमने सिंपल स्ट्रिंग के रिप्लेस फंक्शन को कॉल किया है, जिसको रिप्लेस करना है जिससे रिप्लेस करना है, तो सारी चीजें रिप्लेस हो गई। अब पूरे कंटेंट को वापस से हमें क्या करना है, मतलब ये तो अभी हमारे वेरिएबल के अंदर है, टेक्स्ट एडिटर के अंदर नहीं आया। तो टेक्स्ट एडिटर में कैसे डालेंगे, सिंपल है, पहले पूरा टेक्स्ट एडिटर से डिलीट कर लो, जो नया कंटेंट आया है उसको राइट कर दो, सिंपल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्स्ट एडिटर में हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया, ठीक। अब देखो, अब इस टेक्स्ट बॉक्स ये जो विंडो है इसको डिजाइन किया जा रहा है, तो जब भी वो फंक्शन कॉल होगा फाइंड एंड रिप्लेस का, ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, पहले एक मेन फ्रेम, सॉरी एक फ्रेम बनेगा, ठीक है। तो टीके डॉट टेप टॉप लेवल से हम लोगों ने एक फ्रेम बना लिया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, इसकी ज्योमेट्री उसका साइज बता दिया, टाइटल में फाइंड, फाइंड देखो आ रहा है ये, फाइंड हमने बता दिया। और डायल सॉरी रिसाइजेबल जीरो, जीरो मतलब इसको हम रिसाइज नहीं कर सकते, कहीं पे दिख रहा है, ये देखो ये भी डिसेबल है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पहले विंडो बन गई। अब इसके अंदर एक फ्रेम हमने ऐड किया, लेबल फ्रेम ऐड किया है। इस फ्रेम में हमने सॉरी लेबल फ्रेम में हमने टेक्स्ट डाला फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। अब इसको पैक मेथड जब तक नहीं करेंगे तब तक ये इसमें आएगा नहीं, तो हमने पैक किया, पैड इक्वल्स टू 20, 20 के पैड के साथ ये ऐड हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें ये 20 पिक्सल, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक लेबल डालना है, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स, एक लेबल टेक्स्ट बॉक्स, फिर एक बटन बटन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक लेबल डाला फाइन नाम का, और इसको कहाँ पर डालना है, इसको किसके साथ बाइंड करना है हमें, फाइन फ्रेम, इस वाले फ्रेम के अंदर डालना है, ये वाला जो फ्रेम बना है छोटा सा, ठीक है। तो फाइन फ्रेम ये जो अभी हमने बनाया था फाइन फ्रेम, ये देख लो फाइन रिप्लेस, तो इसी के अंदर बाइंड करना है ये वाला लेबल। तो हमने पहले ये फाइंड डाला, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, एक और लेबल डालना है, कौन सा, रिप्लेस। तो रिप्लेस डाल दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद तो हमें टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स भी हम लोगों ने ऐड किए। यहाँ पर ttk डॉट इंट्री, एक होता है हमारा क्या, टेक्स्ट एरिया होता है, एक होता है इंट्री। सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स है तो इंट्री, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये एंट्री बोलते हैं टीके इंटर के अंदर इसको।
और अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है जैसा कि हमारा एडिटर में है, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया है, एग्जैक्टली टेक्स्ट है, ठीक है। तो हमने एक एंट्री ऐड की, उसकी विड्थ बता दी, 30 पिक्सल्स की विड्थ है, और ये कहाँ पर होगा, इसी फ्रेम के अंदर होगा, तो फाइंड फ्रेम के अंदर हमने इसको भी डाल दिया। इसके बाद दो बटन हैं, फाइंड और रिप्लेस, तो टी के बटन फाइंड फ्रेम के अंदर हमें इसको डालना है। अभी देखो कई बार भी इसको पैक नहीं किया गया है, ना ये अभी दिखेगा, ना ये ना ये ना ये, जब तक ग्रिड या प्लेस या पैक नहीं कर देते तब तक नहीं दिखेगा कुछ भी। तो अभी बस हम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दे रहे हैं, और कहाँ पर ये होने चाहिए ये डिफाइन कर दे रहे हैं। जब ग्रिड पैक प्लेस इनमें से कोई भी कर देंगे तो दिखने लगेंगे, ठीक है। तो बटन हम लोगों ने बना ली दोनों, ठीक है। टी के बटन फाइंड फ्रेम टेक्स्ट इक्वल्स टू फाइंड आएगा, इस सॉरी टेक्स्ट इक्वल्स टू फाइंड और कमांड इक्वल्स टू फाइंड, मतलब सॉरी ये बटन है, हाँ ये बटन है, ये बटन फाइंड टेक्स्ट दिख रहा है, और इसके क्लिक पे हमें इस वाले फंक्शन को कॉल करना है, फाइंड। फाइंड फंक्शन कौन सा है हमारा, ये वाला है, ठीक है। और रिप्लेस को जब क्लिक करेंगे तो ये रिप्लेस कॉल होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको ग्रिड करना है, जितना भी लेबल हमने डिफाइन किया था उनको ग्रिड कर दिया। अब जैसे कैसे कैसे ग्रिड हुआ ये देख लो। जैसे लेबल को ग्रिड करना है तो सबसे पहले ये पूरा जो एरिया है इसको दो रो, तीन रो, एक रो ये, एक रो ये, एक रो ये, और कॉलम कौन से हैं, दो कॉलम होंगे, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, ठीक है, इस तरीके से। तो रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0, और ये पैडिंग वगैरह तो डिस्टेंस के लिए थोड़ा, ठीक है। बस रो 0 कॉलम 0 फाइंड आ गया, ठीक है। रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 0, ये वाला आ गया। ये कौन सा होगा, रो 2 और कॉलम क्या होगा 0, तो ये वाली बटन आ गई, ठीक है, रो 2 कॉलम 0। अब यहाँ पर ये वाला रो 0 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, इस तरीके से सारे के सारे हमने ऐड कर लिए, ठीक है। और जब ये पूरा पूरा फ्रेम, जो ये वाला पूरा फ्रेम हमें दिखाना होता है, तो ये फ्रेम बन तो गया, अभी दिखेगा नहीं, दिखेगा कब, जब तक हम लोग इस फ्रेम को मेन लूप में नहीं डालेंगे। जैसे हमारे पास दो फ्रेम है ना, एक तो फ्रेम ये है, ये उसी तरीके से एक फ्रेम ये है, तो जब ये फ्रेम तब दिखेंगे जब इनको मेन लूप में डालेंगे, ठीक है। तो अभी इसके लिए भी जो मेन फ्रेम हमने बनाया उसका भी मेन लूप होगा, ठीक है। तो मेन लूप तभी डालेंगे जब हमारे फ्रेम की सारी चीजें प्रिपेयर हो गई हैं। तो हमारा ये वाला फ्रेम तो प्रिपेयर हो गया, तो इसको हम दिखा सकते हैं, लेकिन ये वाला अभी हम लोग इस पे काम कर ही रहे थे, तो इसको सबसे लास्ट में, मेन फ्रेम को सबसे लास्ट में हम डालेंगे। तो मेन फ्रेम जो है, मेन फ्रेम का मेन लूप सबसे लास्ट में डाला गया, मतलब जब पूरा फ्रेम बन जाए, पूरी सारी फंक्शनैलिटी हो जाए, तभी हम मेन लूप में डालेंगे। लेकिन ये वाला फ्रेम तो हमारा पूरा बन गया, उसकी फंक्शनैलिटी भी हो गई फाइंड रिप्लेस वाली, तो उसको मेन लूप में डाल दिया हमने, ठीक। तो हमें दिखने लगा, मतलब जब भी हमें फ्रेम कोई देखना है तो उसको मेन लूप में डाल देना है, मतलब जब भी जाहिर सी बात है फाइंड रिप्लेस पे कोई क्लिक करेगा तो वो फ्रेम हमें दिखना चाहिए, तो जैसे ही फ्रेम पे सॉरी फाइंड रिप्लेस पे क्लिक करेगा तो मेन लूप में डाल देना है उस फ्रेम को, ठीक। अब ये हो गया फाइंड वाला। अब नेक्स्ट है हमारा कॉपी, एक एक करके और देख लेते हैं कॉपी वाला। जैसे ये है फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट कट क्लियर, तो इनके भी फंक्शन हमें लिखने होंगे, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो इनलाइन फंक्शन है, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, सिंपल इनलाइन फंक्शन लैम्डा फंक्शन है। तो पहले हमने एक कॉपी लेबल ऐड किया, मतलब ये जो मीनू है, मीनू में एक लेबल ऐड किया कॉपी, इसकी इमेज ये वाली है, पेस्ट की इमेज ये वाली है, कट की ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें डिफाइन कर ली। लेबल कॉपी होना चाहिए, इमेज कॉपी आइकन होनी चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, एक्सेलरेटर कंट्रोल सी दबाओगे तो कॉपी होगा, और जब कंट्रोल सी दबाओगे तो एक फंक्शन कॉल होगा, या क्लिक करोगे तो एक फंक्शन कॉल होगा, कौन सा, एक लैम्डा फंक्शन। ये क्या करेगा, जो टेक्स्ट एडिटर में जितना भी टेक्स्ट लिखा है उसका इवेंट, उसके लिए एक इवेंट जनरेट करेगा, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी इवेंट विंडोज का इवेंट है, तो जब भी कंट्रोल सी दबाते हो तो कॉपी हो जाता है विंडोज में, तो उसी फंक्शन को ये कॉल कर देगा, तो मतलब क्लिप बोर्ड में आपके टेक्स्ट को कॉपी कर देगा। इसी तरीके से हमारा जो इसके लिए आपको अलग से फंक्शन नहीं लिखना है, क्योंकि ये ओएस के अंदर ही डिफाइन है, ठीक है। ये वाला फंक्शन हमारा इवेंट जनरेटर कंट्रोल सी वाला ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, क्लिप बोर्ड वाला, ठीक।
तो इसके लिए अलग से फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पेस्ट के लिए कंट्रोल वी जो प्रेस करते हो वही सेम इवेंट कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो पेस्ट आइकन लेफ्ट साइड एक्सेलरेटर कंट्रोल वी, और जब भी कंट्रोल वी दबाओगे तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जो भी इनबिल्ट फंक्शन है इवेंट जनरेटर कंट्रोल वी। तो ये ओएस का इवेंट जनरेट करेगा। ओएस का इवेंट क्या करता है, कंट्रोल वी पेस्ट करने का काम, तो सेम चीज होगी। इसी तरीके से कट का कंट्रोल एक्स कॉल होगा, ठीक है। क्लियर ऑल के केस में क्या होगा, क्लियर ऑल के केस में हमें अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमने एक लैम्डा फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पर देखो इवेंट जनरेटर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लैम्डा में देखो इवेंट जनरेटर नहीं लिखा हुआ है, तो ये इनबिल्ड नहीं है, यहाँ पर हमें करना होगा। तो टेक्स्ट एडिटर से हम डिलीट करेंगे सारी चीजें, वो जीरो शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। तो जब भी क्लियर पे क्लिक करोगे पूरा टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर ऑल टेक्स्ट बॉक्स से सारी चीजें डिलीट, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्यू वाला, ठीक है। व्यू में दो चीजें हैं, टूल बार हाइड, टूल बार सॉरी स्टेटस बार और टूल बार दिखना चाहिए। तो टूल बार पे क्लिक करेंगे तो ये टूल बार दिखेगा, स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार दिखेगा, ठीक है। तो सिंपल है। दो फंक्शन हम बनाएंगे, एक स्टेटस बार को हाइड और शो करने के लिए और एक टूल बार को हाइड और शो करने के लिए। तो जब पहले तो हम इसको व्यू मीनू के अंदर ऐड करेंगे, तो व्यू मीनू के अंदर एक लेबल ऐड किया टूल बार ऑन वैल्यू। अब ये देखो यहाँ पर क्या है कि एक ये व्यू पर क्लिक करोगे तो ये एक चेक बटन है, यहाँ पर टिक का निशान है, तो यहाँ पर एक ये क्या है हमारा बेसिकली एक तरीके का चेक बटन है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक चेक बटन ऐड कर रहे हैं व्यू के अंदर। एक चेक बटन ऐड किया जिसका नाम है टूल बार, इसमें जो टूल बार दिख रहा होगा व्यू टूल बार स्टेटस बार, ठीक है। उसका एक इमेज भी ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है, तो वो उसको यूज कर लेंगे। तो इमेज में टूल बार आइकन चला गया। अब इसमें कुछ और वेरिएबल है, जैसे ऑन वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू, ऑफ वैल्यू इक्वल्स टू जीरो, मतलब टिक करोगे तो ट्रू और अनटिक करोगे तो जीरो, ठीक है। और इसमें एक वेरिएबल अटैच किया हम लोगों ने, मतलब क्या कि जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो इससे एक वेरिएबल अटैच है, उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो उसी वैल्यू को हम बार बार रीड करते रहेंगे। अगर वो वैल्यू जीरो होती तो मीनू बार को हटा देंगे, और वो वैल्यू अगर वन होती है तो मीनू बार को लगा देंगे, है ना। उसी वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये जीरो वन हो रहा है तो एक बुलियन टाइप का वेरिएबल हम लेंगे, ठीक है, जिसमें उसको हम अटैच, जिसको हम हमेशा रीड करते रहेंगे, और अगर वो जीरो है तो मीनू बार दिखाएंगे और वन है तो मीनू बार हटाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा क्या वेरिएबल। अब जब भी क्लिक करेंगे उस पर तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए हाइड टूल बार, ठीक है, और यही चेंज करेगा। तो टूल बार के अंदर आते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम एक वेरिएबल का यूज करके उसी को रीड करके हम देखेंगे कि अभी रखना है मीनू बार को या नहीं रखना है। तो एक बुलियन टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे। तो टीके डॉट बुल बुलियन वैर, जैसे अभी तक हम लोगों ने लिया था स्ट्रिंग और इंट वैर लिया था, तो बुलियन वैर ले लिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ट्रू रखेंगे, ये एक स्टेटस बार के लिए हो गया, एक टूल बार के लिए हो गया, ठीक है, दोनों के लिए। तो दोनों में बाय डिफॉल्ट वैल्यू पहले रखेंगे ट्रू, मतलब दिखना चाहिए, दोनों दिखना चाहिए, ठीक है। अब जब भी उस व्यू पे क्लिक करेंगे, मतलब इस पे क्लिक करेंगे, तो एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला कॉल होगा हाइड टूल बार। अब इसमें सबसे पहले ग्लोबल कौन सा वेरिएबल, शो टूल बार, ये वाला टूल बार जो वेरिएबल है उसको रीड कर रहे हैं। अगर वो क्लिक्ड है मतलब उसकी वैल्यू वन है, ठीक है, तो टूल बार को हम पैक फॉरगेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या, जाहिर सी बात है अगर उस पर क्लिक करेंगे तो अगर दिख रहा है तो हटा देंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो लगा देंगे, ठीक है। मतलब अगर ऑलरेडी टूल बार है तो टूल बार को हटा देंगे, और टूल बार नहीं है तो टूल बार को लगा देंगे। तो उसी के चेंज इवेंट पे बस सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, बस चेक कर लेना है सो टूल बार इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर ट्रू होगा तो टूल बार डॉट पैक फॉरगेट शो टूल बार इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। और इतना करने के बाद टेक्स्ट एडिटर डॉट पैक फॉरगेट
टेक्स्ट एडिटर डॉट पैक फॉरगेट, स्टेटस बार डॉट पैक फॉरगेट, टूल बार डॉट पैक, टेक्स्ट एडिटर डॉट पैक। ये सब क्यों कर रहे हैं अभी समझते हैं। देखो हाइड टूल बार जब हम कर रहे हैं, यहाँ पर देखना ध्यान से, हमने हाइड किया तो ये देखो ये टेक्स्ट एडिटर का साइज अपने आप बढ़ गया। तो ये अपने आप नहीं बढ़ने वाला, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका कोड हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को पहले फॉरगेट किया, मतलब पहले तो ये मेन फ्रेम से पूरा टेक्स्ट एडिटर गायब होगा, वो इतनी जल्दी होता आपको दिखेगा नहीं। फिर उसके बाद स्टेटस बार को भी गायब किया। फिर उसके बाद टूल बार को पैक किया है साइड, मतलब ये वाला कोड कब चलने वाला है, जब हमें क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर को लाना है अपने उसके अंदर, किसके अंदर, अपने इस मेन फ्रेम के अंदर लाना है, तब के लिए है, ठीक है। और हटाने के लिए ये वाला रन होगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, जीरो के नहीं 1 के केस में हमारा टेक्स्ट एडिटर गायब होगा और 0 के केस में आएगा, ठीक है। तो जब बुलियन की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला, सॉरी 0 होगी तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मतलब हमें टेक्स्ट एडिटर टूल बार को ऐड करना है। और जब 1 होगा तो हमें टूल बार को हटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमें टेक्स्ट टूल बार को ऐड करना है तो उस केस में टेक्स्ट एडिटर डॉट पहले सारी चीजें हटाएंगे, मतलब क्या, इसको भी हटाएंगे, स्टेटस बार को भी हटाएंगे, टूल को भी, टूल अगर टूल तो है ही नहीं तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे, पहले हम ये करेंगे फिर उसके बाद ऐड करेंगे। टूल बार डॉट पहले तो टेक्स्ट एडिटर पैक फॉरगेट से वो हट जाएगा, स्टेटस बार डॉट पैक फॉरगेट से स्टेटस बार हट जाएगा। अब टूल बार को पहले ऐड करेंगे, फिर टेक्स्ट एडिटर को ऐड करेंगे, स्टेटस बार को, मतलब सीक्वेंस वाइज, पहले ये ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा और फिर ये ऐड होगा, ठीक है। तो और अब हटाना है तो सिंपल इसको हटा सकते हो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने टूल बार डॉट पैक फॉरगेट और इसको फॉरगेट जैसे ही करोगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। और शो टूल बार इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब इस वेरिएबल को फॉल्स कर दिया है, ठीक है, मतलब अब नहीं दिख रहा है, ठीक। इसी तरीके से हाइड स्टेटस बार को करेंगे, सेम एकदम सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो हाइड स्टेटस बार के लिए हमें क्या करना है, स्टेटस बार अगर नहीं सॉरी दिख रहा है तो उसको पैक फॉरगेट करके उसको हटा देंगे स्टेटस बार को, और फिर सो स्टेटस बार को फॉल्स कर देंगे। अगर दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, मतलब उसे दिखाना है तो सिंपल उसको पैक कर देंगे, पैक कर दोगे तो दिखेगा, पैक फॉरगेट कर दोगे तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्यू के अंदर का काम, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट कलर थीम, कलर थीम, ठीक है। अब कलर थीम के लिए भी हमें क्या करना है, पहले तो बहुत सारे मीनू ऐड करेंगे इसके अंदर, ये सारे मीनू ऐड करेंगे, ठीक है। तो कलर मीनू हम अब फॉर लूप के थ्रू करेंगे, ठीक है, फॉर लूप के थ्रू, मतलब जितने भी हैं ये फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एक ऊपर डिक्शनरी बना रखी है, कलर डिक्शनरी, कलर डिक्शनरी हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखी है। तो कलर डिक्शनरी पे देखते हैं, ये वाली कलर डिक्शनरी हम लोग बना रखी है, इसी को इटरेट करेंगे और मीनू ऐड करते चले जाएंगे, सिंपल है ना। तो तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया फॉर आई, हम कलर थीम मीनू के अंदर एक रेडियो बटन ऐड करेंगे। तो ये बेसिकली इस थीम के अंदर हमारी रेडियो बटन्स हैं, ये लेबल नहीं है एग्जैक्टली क्या है, रेडियो बटन। तो जिस रेडियो बटन पे क्लिक करोगे वही रेडियो बटन एक्टिव होगी, वो दिख नहीं रही है बट है रेडियो बटन। इस रेडियो बटन के अंदर हम लेबल क्या डालेंगे, आई, आई में क्या आएगा, एक एक कलर, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, लाइट डिफॉल्ट, लाइट प्लस, डार्क रेड और ये सब। तो हमारे कलर थीम के अंदर ये सारे के सारे लेबल आ जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज भी डालनी है तो इमेज भी डालते हैं हम लोग। तो इसमें यहाँ पर देखो कलर आइकन जो भी हमने बनाई थी, आइकन जो भी इमेजेस बनाई थी वो इमेजेस इसमें आती चली जाएंगी। वेरिएबल क्या है, थीम चॉइस, कोई एक थीम चूज करोगे उसी थीम से हम उस टेक्स्ट बॉक्स का थीम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल भी हमें लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, थीम चॉइस। इस वेरिएबल का नाम क्या है, थीम चॉइस, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है थीम चॉइस, ये देखो
किस टाइप का है, स्ट्रिंग वैर टाइप का है। और इसमें वैल्यू क्या रहेगी, जो भी आप ये कलर चूज करोगे वही वैल्यू रहेगी। और हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक कलर कोड हम लोग ने ऑलरेडी बना रखा है। जैसे हमने लाइट डिफॉल्ट चूज किया तो उसका कलर कोड ऑलरेडी डिफाइन है, इस डिक्शनरी से फेच करेंगे और टेक्स्ट एडिटर का कलर चेंज कर देंगे। इसका ये जो टेक्स्ट एडिटर है इसका कलर चेंज कर देंगे। तो जब भी हम कोई ये चीज चूज करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इस इस स्ट्रिंग वैर के अंदर क्या जाएगा, थीम चॉइस के अंदर क्या चला जाएगा। जैसे अभी हमने डार्क चूज किया तो डार्क गया। अब डार्क के करस्पॉन्डिंग कलर कोड क्या है, ये है कलर कोड। तो इसी कलर कोड को टेक्स्ट एडिटर में डालना है हमें, ठीक है। तो यही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम बता रहे हैं कि रेडियो बटन में एक सिंगल वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी उससे हम कलर कोड फेच करेंगे और सेट करेंगे, ठीक है। तो जब भी ये रेडियो बटन क्लिक होगा तो एक कमांड कॉल होगा, कौन सा, चेंज थीम। चेंज थीम कमांड मतलब एक फंक्शन कॉल होगा ये वाला, ठीक है। और इसी फंक्शन से हम टेक्स्ट एडिटर का कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी थीम चॉइस है, थीम चॉइस से हमें वैल्यू फेच करने की। थीम चॉइस में अभी डार्क पड़ा है कि लाइट पड़ा है, क्या पड़ा है, तो जाहिर सी बात है डॉट गेट से हम उसकी वैल्यू फेच करते हैं। तो हमने थीम चॉइस से थीम चॉइस डॉट गेट किया और उसमें जो भी वैल्यू पड़ी वो हमने ले ली। अब इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें कलर फेच करना है, जो अभी डिक्शनरी हम लोगों ने देखी थी उससे कलर फेच करना है। तो कलर डिक्शनरी डॉट गेट, गेट से हम उसका कलर का कोड हमने ले लिया, तो कलर कोड इसमें चला गया, ठीक है। अब इस कलर कोड में दो वैल्यू हमने देखा था ऊपर में, दो चीजें, एक तो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। तो ये जो कलर कोड है ये बेसिकली दो चीजें, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। मतलब कि टेक्स्ट का कलर क्या होगा, फॉन्ट, फोरग्राउंड कलर फॉन्ट का कलर, और बैकग्राउंड कलर क्या होगा। जाहिर सी बात है कि अगर इसी टेक्स्ट बॉक्स में अगर हम ब्लैक ब्लैक लिखेंगे तो जाहिर सी बात है नहीं दिखेगा ना। तो हमने क्या कर रखा है, थीम के लिए फॉन्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों चूज कर रखा है कि अगर डार्क होगा तो जो फॉन्ट होंगे वो लाइट हो जाएंगे। अगर थीम मान लो लाइट है तो उस केस में क्या होगा, बैकग्राउंड हमारा लाइट हो जाएगा, फॉन्ट डार्क हो जाएंगे। तो वो दोनों चीज चूज कर रखी है, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर विजिबिलिटी ला पाएंगे, टेक्स्ट की विजिबिलिटी ला पाएंगे। तो हमने दोनों चीज चूज कर रखा है, ठीक। तो हमने क्या किया कि कलर डिक्शनरी से दोनों चीज फेच कर ली, फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर। अब बस इन्हीं को सेट कर देना है। तो टेक्स्ट एडिटर डॉट कॉन्फिग बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू बैकग्राउंड, फोरग्राउंड इक्वल्स टू फोरग्राउंड कलर, ठीक है, हो गया। अब हर एक मीनू के लिए ये डिफाइन हो गया, जितने मीनू है सबके लिए ये डिफाइन हो गया। तो यहाँ पर हमारा सारी फंक्शनैलिटी खत्म होती, इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या करना है, जितना भी इनबिल्ड वो है ऑपरेशंस हैं उनको डिफाइन करना है। कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बटन प्रेस करोगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, मतलब कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो न्यू वाला फंक्शन कॉल होगा, न्यू फाइल वाला। कंट्रोल ओ प्रेस करोगे तो ओपन फाइल, इसी तरीके से सेव फाइल। हर एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। तो मेन लूप में, मेन एप्लीकेशन में हमने हर एक इवेंट को बाइंड कर दिया एक फंक्शन के साथ। तो ओएस में कोई भी आप बटन प्रेस करो, कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो ये फंक्शन, कंट्रोल ओ प्रेस करोगे तो ये फंक्शन, ठीक है। तो हमने बाइंड कर दिया। अब हम अपने, हमारा एप्लीकेशन तैयार है। अब हम इसको मेन लूप में डाल सकते हैं। तो मेन एप्लीकेशन डॉट मेन लूप, अगर ये नहीं डालोगे, ये लाइन अगर सपोज हटा दी और रन कराते हो एप्लीकेशन को, तो ये नहीं दिखने वाला। रन कराया कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और अब अगर ये डाल देते हो तो दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेन लूप में डालना जरूरी है, तभी आपको दिखेगा, ठीक है। जब तक मेन लूप चल रहा है एप्लीकेशन दिखेगा, मेन लूप खत्म एप्लीकेशन खत्म। तो ये था ऑल अबाउट लाइट नोटपैड एडिटर। अब अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पहले तो ये वीडियो देखना, फिर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट भी कर सकते हो और पूछ भी सकते हो, ठीक है। हम फ्री रहेंगे तो बता देंगे, ठीक है। सो फिर अब चलते हैं, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज स्टॉप। ओके